गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरी अर्जुनाज कैसे हो? अरे लेट हो गया यार, कप लेके आ रहा हूं ना यार, कल से आईपीएल का कप लेके आते आते थोड़ा टाइम लग गया गाइस। हाँ, और क्या, कल यार कप जितवाया, फिर उसमें चाय पी के आया मैं अभी। चलो भैया, आज कैसा लग रहा है? देखो भाई साहब, ऐसा है हम लोग। हाँ, शेड्यूल भाई 6:15 का क्लास था यार, तो भैया एक लेट हो गया यार। 6:15 से क्लास थी तो 6:16 पे आया। थोड़ा सा टाइम लग गया यार गाइस। हाँ, इतना बड़ा काम कर, कल सोच रहे हो, कल बहुत भैया मेहनत की है, रात भर दुआएं दुआएं मांगी है हमने, तब जाके पहुंचा है भाई साहब। बीच में मैच गड़बड़ हो गया था, देख रहे थे, दुआ कम पड़ गई थी, फिर लोगों ने इमोशनल सपोर्ट भेजा, वहां पे सपोर्ट गया। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। इस साल कप नाम दो। हाँ, हाँ, और क्या यार, इस बार भैया पिछली क्लास में, कल की क्लास में, अच्छा कितने लोग कल की क्लास में जल्दी चले गए थे और उन्होंने वीडियो नहीं देखा है? अगर बेटा कल की क्लास की वीडियो लास्ट के आधे घंटे नहीं देखी है तो मैं गारंटी देता हूं अगले 1.5 घंटे भैया आप सोच नहीं सकते आपके साथ क्या होने वाला है। हम सब मजे मजे में रहेंगे। कल तुम्हें पता है, कल वहां कब पहले निकला कि हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन पहले निकला था? कल हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया था। कल हमने बात करी थी भाई साहब, आज कंसंट्रेशन टर्म्स का भी टर्म देखना है। आज हमें यह भी देखना है कंसंट्रेशन टर्म्स कब से होगी। ठीक है, तो भैया ये देख लीजिएगा सर। डॉक्टर बनने के लिए जो जरूरी है वो क्या जरूरत है, देखा था नहीं देखा था? जिन लोगों का छूट गया है भैया ये देख लीजिए, बैकलॉग डिसऑर्डर वाले इंसान को देख लीजिए। ये बैकलॉग प्रॉब्लम वाले लोग हैं, ये हमेशा बीएलडी से जूझते रहते हैं हमेशा। सर कुछ नहीं होगा तो सर बैकलॉग हो जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है। इनका होता है, क्या होता है इनके साथ, क्या होता है सर, यहां से फ्रीक्वेंसी आती है, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं सर, इनका थ्रेशोल्ड इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि सर बीच में थ्रेशोल्ड पे इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, तब तक कोई और काम में लग जाते हैं सर। इधर से रेडिएशन बस आती रहती है, दिखाई देता रहता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट हाथ पैर कौन चलाए, निकलता ही नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैकलॉग डिसऑर्डर। हाँ भैया, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। भैया अब देख लो, तुम्हारे, हाँ तुम्हारे एज से ज्यादा किसी खिलाड़ी का कल स्ट्रगल था शायद। शायद हम सब लोग कल इसलिए इतना सेलिब्रेट कर रहे थे, या इसलिए इतने खुश थे, या एज हमने इसलिए, ऐसा नहीं कि भाई कोई ऑब्वियस है, कोई ना कोई इंडिया की टीम जीतती है, इंडिया के लोग जीतते, सब लोग इंडिया के ही थे, ऐसा नहीं था। बट हमें इस बात की ज्यादा खुशी थी, किसी का 18 साल का स्ट्रगल, 18 ईयर्स का स्ट्रगल कल कंप्लीट हुआ। तुम्हारा भी स्ट्रगल मुझे लगता है कि 16, हाँ 15-16 साल तो हो ही गए हैं, बस बेटा 1-2 साल का। तो तुम भी बेटा अगले साल, हाँ अगले से अगले साल, नीट 2027 तक आते आते, हाँ एकदम मतलब जैसे कल विराट कोहली ने अपने आप को एकदम कप लेके चूम लिया था, वैसे ही मतलब नीट 2027 में पेपर लेके, एकदम पेपर होता है ना, पेपर लेके, पेपर देख के, हाँ खुशी से, सिलेक्शन से इमोशनल होके रोने लगे, खुशी के आंसू बहने लगे, समझ जाना कि हाँ भाई साहब, हाँ इस साल सिलेक्शन नाम दे, ये हमारा होना चाहिए। और क्या, मोटिवेशन की कमी नहीं होनी चाहिए, ये मोटिवेशन है नीट 2027 एकदम। और नहीं तो उल्टा भी हो सकता है, पेपर देखे लगे रोने, हाय यार, अरे यार ये भी पढ़ा साहब, अबे यार ये तो पढ़ाया था मास्टर ने, मैंने नहीं पढ़ा। दो टाइप के लोग हो सकते हैं, दो टाइप के लोग हो सकते हैं, ध्यान सुनिएगा, दो टाइप के लोग हो सकते हैं नीट 2027 में। एक होगी खुशी के आंसू, एक होगा खुशी के आंसू, और एक होगा, हाँ ऐसे ही लिखते हैं ना आंसू, और एक हो गए गम के आंसू। अब आप किसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं ये देख लीजिएगा। भाई साहब मेरी हिंदी के लिए थोड़ा सा सॉरी, कुछ गड़बड़ लिखा हो तो, खुशी के आंसू, गम के आंसू, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका स्ट्रगल ही आपको आगे ले जाता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका विराट कोहली है। सर ये बताना इसलिए जरूरी है, अगर आप स्पोर्ट्समैन, किसी म्यूजिशियन को, किसी भी
किसी भी फील्ड को, ऐसा नहीं क्रिकेट, क्रिकेट तो चलो ज्यादा ओवर हाइप्ड है, बट किसी भी चीज को, टेनिस को हो गया, फुटबॉल को हो गया, किसी भी चीज को फॉलो करते हैं सर, आप मेसी को फॉलो करते हो, रोनाल्डो को फॉलो करते हो, लाइफ टाइम में एक एक वर्ल्ड कप जीत पाते हैं, लाइफ टाइम में 1 से 2 वर्ल्ड कप मैक्सिमम जीत पाते हैं। आप अच्छे प्लेयर हैं, बट हमेशा कभी कुछ काम नहीं करता, कभी कुछ काम नहीं करता, सबका स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है। तो आपका ये जो डेली डेली का स्ट्रगल चल रहा है ना बेटा, यही जाके आपको एक टाइम आएगा जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे और ये सिलेक्शन के साथ आप ऐसे, मैं चाहता हूं जैसे कल विराट कोहली ने सिलेक्शन एंजॉय किया, कल विराट कोहली ने जैसे मतलब एकदम खुशी एंजॉय करी, वैसे ही आप भी 2027 का पेपर देने के बाद एकदम खुशी एंजॉय करो। और वो सब शुरुआत कैसे होती है? वो होती है भैया डेली प्रैक्टिस से, वो होता है डेली, ये जो डेली प्रैक्टिस है, डेली क्लास है सर, क्लास के बाद क्या करना है सर? प्रैक्टिस करना है। किस चीज का सर? व्हाट्सएप देखने का, रील देखने का नहीं, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का सर, सेल्फ स्टडी, ये सब चीजें करनी है, सेल्फ स्टडी करना है, रिवाइज करना है, ये सब चीजों आपको, ये सब चीजें ऐड करनी है अपने डेली लाइफ, तब जाके हमारे पास। विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली बन गया क्या? नहीं, विराट कोहली एक दिन में नहीं बना है। विराट कोहली ऑब्वियस है, तुम्हें क्या लगता है शाम को मैच होता है दिन भर बैठ के ठूस के खा रहे होते हैं क्या? नहीं, शाम को 7 बजे से मैच होता है भैया, सुबह से लगे पड़े होते खेलने में, लगे पड़े प्रैक्टिस करने में, लगे पड़े शॉट पे शॉट लगाए जा रहे हैं। तुम सोचो ना सर, वो ऐसे सोचते कि अरे जैसे तुम सोचते हो 4 बजे से क्लास है यार, तो 4 बजे से किताब खोलेंगे, अभी काहे कभी थोड़ा ना रील देख लेते हैं, रील देख लेते हैं। ऐसा विराट कोहली नहीं करता, ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं करता, चाहे वो गुकेश क्यों ना हो, चाहे कोई भी चेस प्लेयर कोई क्यों ना हो। ऐसा नहीं विराट कोहली, भाई ये ले, जो चेस फॉलो करते हैं उनके लिए ये भी एक बंदा है सर, ये अपने फील्ड का विराट कोहली है। हाँ, ये देख लेना, जैसे जैसे अभी देखो ना, तुम्हारे आए हुए आज हमारे पास, तुम आए हो जब से इस क्लास में आए हो बेटा, 2 महीने, 2 मंथ एनिवर्सरी आने वाली है अपनी, 2 मंथ की एनिवर्सरी आने वाली है। 2 महीने में क्या से क्या हो गया है सर। बहुत सारे लोग जा चुके हैं अर्जुना 2.0 में, बहुत सारे लोग साइंस छोड़ चुके होंगे, तुम्हारे दोस्त बहुत सारे लोग छोड़ चुके होंगे, बोलेंगे अरे 11th 12th करते यार, नीट की तैयारी बाद में कर लेंगे, नीट की तैयारी बाद में कर लेंगे। तुम 2 महीने से ये धीरे धीरे चीजें कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो ना कि भाई हमें ये चीज करनी है, हमें इस चीज को एंजॉय करना है, हमारे सिलेक्शन को एंजॉय करना है। कल विराट कोहली जीता, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जीती ना भाई, वो जो खुशी थी, वो जो इमोशन था, वो सबके साथ होना चाहिए, वो अपनी सिलेक्शन के साथ, अपने घर वालों के साथ होना चाहिए कि सर एग्जाम से बाहर निकले एकदम खुशी के आंसू में। पक्का? तो चालू करें, बहुत हो गया ना, तो एकदम मंजिल को भूलिएगा मत। आपकी मंजिल क्या है? हाँ, आपकी मंजिल नीट 2027 है, ठीक है, नीट 2027 आपकी मंजिल है, मंजिल को भूलना नहीं है गाइस। फिर हम लोग आते हैं अपनी कहानी पर, अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज की कहानी क्या कहती है सर? इसके पहले कल देखो, कल हमारी क्लास में क्या हुआ था। कल हमारी क्लास में एक चमत्कार हुआ। कल क्या हुआ? हमें लाइट गाइस दिखना शुरू हुआ। हमें लाइट का एक कंटिन्यूअस सोर्स नहीं दिखा। हमें बोला गया सर, प्लैंक चचा है, प्लैंक ने बोला कि ये डिसकंटिन्यूअस होता है, ये लाइट रेडिएशन ऐसे नहीं होती है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। और इस डिसकंटिन्यूअस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। सर इसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के। E इज इक्वल्स टू एच न्यू बोला। सर एच की वैल्यू क्या होती है? सर एच की वैल्यू क्या होती है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो उनको ये फॉर्मूला सर hc/λ अगर लिख दिया जाए तो पता है, hc न्यू बार लिख दिया जाए पता है। क्या लग रहा है सर? एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, एक फोटोन की इतनी एनर्जी है सर। ये एक फोटोन के लिए निकाला था आपने, एक फोटोन की एनर्जी आपने निकाली थी सर। अगर मैं n फोटॉन्स के लिए बोलता, अगर मैं n फोटॉन्स के लिए बोलता तो क्या आपको फॉर्मूलाज याद हैं सर? E इज इक्वल्स टू NH न्यू, NHc/λ, NHc न्यू बार, ऐसे लिख सकते हैं। ये इतनी बड़ी बातचीत याद है हम लोगों ने कल करी थी, इतने बड़े बड़े टर्म्स हमने याद किए थे, इतने बड़े बड़े टर्म्स हमने देखे थे। एनर्जी का यूनिट हमने ये भी पढ़ा था सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है। बताओगे कितना जूल होता है? बताओगे कितना जूल होता है सर? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 10⁻⁻34।
प्लैंक्स कांस्टेंट, सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती थी जूल्स में, -19 जूल्स पड़ा था। फिर हम लोग कहां पहुंच गए थे सर, फिर हम लोग कहां पहुंच गए थे, एनर्जी निकाला सर। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कहीं पावर दिया है तो पावर को क्या बोलेंगे सर, पावर क्या कहलाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम को बोल दिया जाता है। एनर्जी का यूनिट सर, पावर किस में रिप्रेजेंट करते हैं, वाट में, और ये वाट किसका होता है, जूल्स पर सेकेंड होता है। ऐसा कुछ करके पढ़ा था, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाले थे, एनर्जी निकाला था। हमने यह भी जाना था कि सर याद करिए, अगर रेडिएशन न्यू 1 है सर, इधर न्यू 2 है, इधर न्यू 3 है, क्या हम इसको एडिटिव बोल सकते हैं, न्यू 1 इज इक्वल्स टू न्यू 2 प्लस न्यू 3 बोल सकते हैं। याद आ रहा है ए भैया, याद आ रहा है, ये सब चीजें याद आ रही हैं। सर ये बताइएगा, अगर यहां पर वेवलेंथ होता λ1 होता, इधर क्या कर दूं, λ2 कर दूं, इधर λ3 कर दूं, क्या लगता है सर, 1/λ1 इज इक्वल्स टू 1/λ2 इज इक्वल्स टू 1/λ3। सर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ऐड होता था, वेवलेंथ क्या होता था, ऐसे ऐड होता था। याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा है। कंजर्वेशन ऑफ दिमाग के बदले कल हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया था, दिमाग यूज कर करके भैया, ये सब बात कर लेंगे। चलो आओ, आज का केबीडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ज्यादा होगा, लेकिन शुरुआत में ऑब्वियस है, कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आज उसका भी क्वेश्चन करना है। लेकिन चलिए आइए, प्लैंक्स की इज्जत के लिए, उनके रिस्पेक्ट में आज के केबीडी में पहले 2 क्वेश्चन प्लैंक के ऊपर। क्या आप सब लोग तैयार हैं, क्या आप सब तैयार हैं भैया? क्वेश्चन करेंगे, कौन बनेगा डॉक्टर जी, चलो बताओ कौन बनेगा डॉक्टर भाई, कौन बनेगा डॉक्टर? चलो अब आ जाओ, हाँ कौन बनेगा डॉक्टर, शुरू करते हैं। शुरू किया जाए तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं, ई स्टार्ट। चलिए ओ भाई साहब, अगर वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ दिया है तो एनर्जी का रेशियो बताओ, वेवलेंथ दिया है तो एनर्जी का रेशियो क्या होगा, एनर्जी का रेशियो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में देखे तो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एनर्जी का रेशियो, वेवलेंथ दिया है, एनर्जी का रेशियो बताओ गाइस, कितना होगा, कैसे बनेगा, कितना आएगा बता सकते हो, कितना बनेगा, कैसे बनेगा बता सकते हो? जल्दी हो जाएगा। क्या आ जाएगा सर, एनर्जी का रेशियो जो होता है, अगर मैं E1/E2 लिखूं तो क्या कितने लोग ऐसे हैं जो ये लिखने को तैयार हैं? सर एनर्जी जो है इनवर्स में होता है। सर एनर्जी की वैल्यू, कोई बोले सर ऐसे कैसे लिख दिया, बेटा एक बात बताओ, E1 की वैल्यू लूंगा तो hc/λ1 लूंगा, E2 की वैल्यू लूंगा तो hc/λ2 लूंगा। सर E1/E2 करूंगा, बेटा ये इतना लंबा लिख के काटने वाला काम ना करे तो हम लोग शायद ऐसे निकाल सकते हैं। ये देख लो, मैं तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि भैया आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, hc/λ1 डिवाइड बाई hc/λ2। ये देख लो सर, ये देख लो, ये इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए। क्या हम सब लोग डायरेक्ट ये लिख पाएंगे? क्यों? क्योंकि सर बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो एनर्जी जो होगा λ1 अपोजिट चलेगा, λ1 λ2। सर E1/E2, सर इसका एनर्जी, इसका कितना है, इसका 16,000 है, डिवाइडेड बाई 8,000 एंगस्ट्रॉम है,
क्या दिक्कत है सर? E1 की वैल्यू 2 टाइम्स E2 आ जाएगी क्या? E1 की वैल्यू 2 टाइम्स E2 आ जाएगी क्या? जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। सर ये देख लीजिएगा एग्जाम हॉल में, ये टाइम पास नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना टाइम पास नहीं करना है। एनर्जी में ये कांस्टेंट, तो ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, E1 बाई लेमडा 1 आ जाएगा। ये डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो, इससे क्वेश्चन जल्दी बनेगा, पक्का। हाँ सिली मिस्टेक हो गया, ऐसे कैसे सिली मिस्टेक हो गया? चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन है बहुत हार्ड है भाई, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, इसमें कैलकुलेशन करवाया जाएगा, ऐसे कैलकुलेशन आ जाएगा, लेकिन चलो 2 मिनट का टाइम दे दिया। चलो बताओ, इस क्वेश्चन को अगर मैं तुम्हें दे दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें दे दूं तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे? क्या इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे? सर निकाल सकते हो क्या? इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो क्या? क्या इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे? भाई साहब इतनी बड़ी बातचीत आप कर सकते हो क्या? ये सोच लो पहले, ये सोच लो, क्योंकि भैया दिक्कत क्या है सर? ये कैसे निकलेगा सर? ये गैस है, रे इमिट कर रहा है सर। ये 1/300 इज इक्वल्स टू सर 1/760 प्लस 1/λ लिख दूं सर। ये देखिएगा जो लोग 460 कर रहे हैं बेटा, जबरदस्त जबरदस्त पढ़ाई कर रहे हैं, जबरदस्त। इसको बेटा ऐसे पढ़ाई करिएगा, सही बता रहा हूं। आप सिलेक्शन से, हाँ सिलेक्शन आपके पास नहीं, आप सिलेक्शन से दूर चले जाइएगा। सर ये क्या लिख सकता हूं? ये क्या लिख सकता हूं? 300 इंटू 760, ये कितना हो जाएगा? 760 माइनस 300, सर ये कितना आ जाएगा? 460 अपॉन 300 इंटू 760। सर ये देख लो लेमडा कितना आ जाएगा? सर ऊपर नीचे कर दो, 300 इंटू 760 डिवाइडेड बाई 460, 0 0। सर ये कितना आ गया? 7 3 जा 6, कितना आ गया यार? कितना कर दी इसको? 6 3 जा 18 और 6 21 22 और डबल 0 डिवाइडेड बाई 46। 46 से डिवाइड करना शुरू करोगे, 46 से अगर डिवाइड करोगे तो भैया कैलकुलेशन कर लो, 2280 है, तो 46 से 5 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 4 टाइम्स कर देता हूं, 24 हो गया, 2 आ गया, यही हो गया, 16 हो गया ना सर, 16 4 हो गया, और ये 16 to 18 हो गया, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 4, ये 0। सर 9 टाइम्स 40, ये रहा आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, 496 नैनोमीटर। सर मैंने दूसरा डेसिमल देखा, 49 आया, मेरा आंसर आ गया, मैं आगे का कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा फ्रीक्वेंसी एडिटिव होती है, वेवलेंथ एडिटिव नहीं होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला एडिटिव नहीं होता है, यही होता है बेटा, इसी को बोलते हैं पढ़ना और एप्लीकेशन करना। कुछ लोग बोलते हैं ना सर इतना क्वेश्चन क्यों कराते हो, उसका रीजन यही होता है, जोश जोश में बोल रहा है, सब फ्रीक्वेंसी समझ के टिक मार दिए। अरे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ याद आ रहा है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एकदम अलग अलग था गाइस, है भैया, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एकदम अलग अलग था, याद आ रहा है, गलती से मिस्टेक हो गया। मेरी आवाज अगर इंडियन पेरेंट्स लीग तक पहुंच रही है तो बच्चे गलती से मिस्टेक कर दे रहे हैं, आपके बच्चे बहुत भोले भाले हैं, गलती से मिस्टेक कर दे रहे हैं। क्या आप एज अ पेरेंट कुछ गलती से मिस्टेक नहीं कर सकते? कभी हाथ पैर आपका, हाँ कभी गलती से खाना मिस नहीं करा सकते बच्चों का? ज्यादा गलतियां मत कीजिए, मान लो खाना खत्म हो गया, मान लो भी तुम पढ़ के उठे, मम्मी खाना सब पूरा परिवार खा चुका है, अरे यार, अरे तुम भी थे, अरे यार सिली मिस्टेक हो गया यार, हाँ तुम्हारे सर ने बोला था बच्चा बहुत सिली मिस्टेक होता करता है, हम भी सिली मिस्टेक कर देते। कभी खाना गायब हो गया, हाँ कई बच्चा बोले कि कहीं जाना है, हाँ आप गायब हो जाइए, सिली मिस्टेक आप भी किया कीजिए, बच्चा बहुत कर रहा है, देख ही रहे हो, कल एक फ्रीक्वेंसी से एडिटिव कर दिया। अरे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तुझे दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, आंखें हैं कि नेत्र हैं? त्रिनेत्र तो नहीं खोल चुके हो ना भाई साहब की? सर हेडफोन जिंदाबाद, तुम कितना बच जाओगे,
कभी ना कभी आवाज पहुंच जाएगी भाई साहब। जब आवाज विराट कोहली तक पहुंच जा रही है तो तुम्हारे हाँ घर तक तो पहुंच ही जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ कभी घर वालों को भी ऐसा करना चाहिए, तब तो तुम्हें पता चले कि अरे सिली मिस्टेक क्या होता है। हाँ अगली बार सिली मिस्टेक करने से पहले सोचोगे कि सिली मिस्टेक क्या होता है। ज्यादा थोड़ी ना, प्रेशर एकदम नहीं। मैंने आपको पेरेंट्स को पहले ही बोला था, एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसको कैसे सर, एक झटका हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। कभी भी बच्चे को प्रेशर नहीं देना चाहिए, कभी मत दीजिए। प्रेशर देना बहुत गलत बात है, दैट विल जनरेट स्ट्रेस। उसको नहीं देना चाहिए, प्रेशर मत दीजिए। बस आप उसको बोलिए, प्यार से समझाइए कि बेटा योर लाइफ योर रूल्स, सेम चीज अप्लाई अपने लिए कर लीजिए, हो गया। हाँ और क्या, ठीक है। चलिए आइए। तो हमारा कल इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, कल हमने ये एक्सपेरिमेंट करा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कल हमने शुरू किया था। ये भैया एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज भाई साहब ने किया था, जिसके अंदर क्या होता है कि भैया इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं कहां से, मेटालिक सरफेस से इजेक्ट होते हैं। जब उनके ऊपर एक स्ट्रीम लाइट ऑफ पड़ती है, लाइट की एक स्ट्रीम पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। और उसके इलेक्ट्रॉन के निकलते ही क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन के निकलते क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन के निकलते क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। अरे बेटा अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, रुक जाओ, अभी पहले इसको एक बार याद तो दिला दूं। कुछ लोग पता है क्या है, कल मैच देखते रह गए होंगे, अभी क्लास में आके देखेंगे अच्छा ये भी था यार, हाँ यार समझाया तो था। अब फटाफट नोट्स देख रहे हैं कहां पर है क्या नहीं। तो बेटा थोड़ा याद दिला दो, एक झटका नहीं दे सकता ना, इतना हाई वोल्टेज नहीं दूंगा ना एक पर, हाँ दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ फिर से एक बार, हाँ फिर से एक बार सर, एक बार और। तो एक बार मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दूं। कल हमने ऐसी कहानी करी थी, कल हमने एक मेटालिक सरफेस लिया था, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। मेटालिक सरफेस लिया था सर, इस मेटालिक सरफेस का अपना एक थ्रेशोल्ड एनर्जी था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था सर, अपना थ्रेशोल्ड था, जैसे तुम्हारा अपना थ्रेशोल्ड है सर। कितनी बेइज्जती पे, हाँ देख रहे हो सर, 2 महीने में ये समझ गए हैं कि बेइज्जती होती रहेगी, लेकिन क्लास, हाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर इसी को क्या बोलते थे, वर्क फंक्शन बोल देते थे। इसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा स्पैमर एक बार बोले और क्लास से चला जाए, नहीं। हाँ ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि भैया सिली मिस्टेक मत करना, सर एक बार बोलो और हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। एक बार बोलोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पहली बार में तो ये लगता है कि सर क्या ही करना है। ये देख लो, ये आने वाली लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, इसका अपना वेवलेंथ हो सकता है। आने वाली लाइट का अपना फ्रीक्वेंसी होगा, अपना वेवलेंथ होगा। ये लाइट आएगी सर, इसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा। मेटल क्या करता है, याद करिए भैया, कल की क्लास में क्या बताया था कि मेटल क्या करता है। ऐसा नहीं लाइट आई है इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ना, ऐसा नहीं होता। तुम्हें एक बार डांटू तुम पढ़ना चालू कर दो ना, तुम्हें एक लिमिट के बाद बुरा लगता है, जब मार्क्स कम हो जाए, जब लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब लगता है कि हाँ यार सही बोल रहा था। ये देखो सर, देखो लाइट आएगी, पहले क्या होगा, मेटल एब्जॉर्ब करता है। जैसे अभी मान लो अभी हमारा स्पैमर होगा, इसे बैठा हो, हाँ ठीक है बोलो कोई दिक्कत, हाँ पढ़ाओ ठीक है मास्टर, हाँ अभी तो तुम लिखवाए नहीं ना कुछ भी, अभी देखो हम देख रहे हैं, ऐसे करके बैठा हो। सर देखना सर, ये लाइट आई सर, ये लाइट आएगी। शुरुआत में मेटल क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब आपकी एनर्जी किससे ज्यादा हो जाए, सर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए, बस उस केस में हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सर याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको कल बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जॉर्व्ड। सर इसको कब ऑब्जॉर्व करते हैं, सर जब आपकी आने वाली लाइट की एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी जो होगी, सर जो आने वाली लाइट की एनर्जी हो, वो ग्रेटर देन किसके आ जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी की आ जाए। सर वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाए, उसी केस में हो पाएगी। याद आ रहा है, ये लिखा, अबे लिखना क्यों है इसको, कल ही तो करा है, बोला लिख ले, इसको क्यों लिखना, कल ही तो बोला है भाई, फिर से हर एक चीज लिख ले सर, अरे क्यों लिखना है, कल ही तो रिवाइज करा रहा हूं यार, हर एक चीज थोड़ी ना लिखते रहना है, जो नई चीज आएगी वो लिखना। आकि ये भी नया लग रहा है क्या,
ऐसा तो नहीं कि ये भी नया लग रहा है सर, ये सब नया नया लग रहा है भाई। ऐसा नया लगने वाले लोग, भाई तुमने इस चैप्टर में कसम खाई थी, अभी इसी फ्राइडे को कसम खाई थी भाई साहब, अभी तुमने वादा किया था इसी फ्राइडे को कि सर इस क्लास में इस चैप्टर में कोई बैकलॉग नहीं रखेंगे। है भूल गए क्या तुम वादे को? हाँ, तुम्हारे लिए गाना हम सैड म्यूजिक लगा दे क्या? क्या हुआ तेरा वादा, याद आ रहा है? वो कसम ना इरादा, भूलेंगे सब जितना आप पढ़ाओ, वो दिन क्या जब हम पढ़ के आए, क्या हुआ। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना भाई कोई, सर ये सब कल करा हुआ है, बस रिवाइज करा रहा हूं कि सर एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने कल बोला भी था कि बेटा देख लो, यही मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करके भैया आइंस्टाइन भाई साहब को नोबेल प्राइज मिल गया। क्या बोले कि सर आने वाली जो एनर्जी है, सर वो आने वाली जो एनर्जी है सर वो क्या है? सर आने वाली एनर्जी ऐसी होगी, सर ये आने वाली एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। कल हमने ये फॉर्मूला लिखा था, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा, किसी ने बोला नहीं सर मैं तो वेवलेंथ के टर्म में लिखूंगा। ओ भाई साहब, हमारी लाइफ, हाँ हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा रूल चलेगा। सर किसी ने बोला, हमने थ्रेशोल्ड के फॉर्म में भी लिख दिया, वेवलेंथ के भी फॉर्म में लिख दिया। क्या ये गाइस याद आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन अगर कोई बोलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कोई बोलेगा तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूं? सर एच न्यू माइनस न्यू नॉट एच सी, सर ये देखिएगा एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले मैंने कल लिखवा दिए थे, ये सारे फॉर्मूले मैंने कल लिखवा दिए थे। तुम्हें याद आ रहा है? ए भैया याद आ रहा है? अब मैं एक बहुत बड़ी बात करूंगा, एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत हाई फाई, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ दूंगा, पूछ दूं। अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव हो सकती है क्या किसी का? कभी काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला तो ये होता है ना, कभी किसी का मास निगेटिव सुना है कि किसी का मास निगेटिव हो गया हो कि सर भूत आया है, सर देखिए अभी आपका मास दिख नहीं रहा, मान लो। हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना, मास निगेटिव तो हो नहीं सकता, और किसी का वेलोसिटी का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी सर हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव। सर किसके लिए? फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव। पक्का? अब फिर से देख लो भैया, मैं फिर से पूछ ले रहा हूं, वार्निंग पहले दे देता हूं, डिस्क्लेमर पहले देता हूं। मैं फिर एक हाई फाई बात कर दूं तो मुझे भाई मत बदनाम करना कि सर आपने पढ़ा दिया ये सब। मैं देखो एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूं, यहां से आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहां से आज की क्लास को अब लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखा है न्यू माइनस न्यू नॉट। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखा है न्यू माइनस न्यू नॉट, वेयर न्यू इज नोन एज, सर न्यू क्या है? सर फ्रीक्वेंसी ऑफ, सर ये न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ आने वाली रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सर न्यू नॉट क्या है? सर फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये लिख देता हूं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं? पक्का? ये देख लो सर, ये कोई बोला एच कहां से? अरे भैया काइनेटिक एनर्जी दिस माइनस दिस करेंगे, सर एच कॉमन ले लिए। बाप रे, अरे कुछ हाथ पैर दिमाग चलाओ भाई। काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन ले लो तो न्यू माइनस न्यू नॉट बच जाएगा, न्यू नॉट बच जाएगा। तो ये देख ले, ये देखना भाई साहब, एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूं। अगर मैं बोल दूं भैया, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि फ्रीक्वेंसी, आने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, सर इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो न्यूमेरिकल तो कर लोगे, पहले ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लो। अगर आने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है सर निगेटिव हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? क्या इस केस में सर क्या आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख पाओगे? सर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो भैया सर काइनेटिक एनर्जी आप निगेटिव में सोच रहे हो। सर काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में मतलब देख लो सर, यहां से क्लास चालू हो रही, यहां से बेटा आप नोट्स में लिख सकते हो, आज की क्लास में ये नोट्स में लिख सकते हो। यस गाइज ये नोट्स में। हाँ और कोई डाउट? लाल पेन से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, पिंक से लिखना है? हाँ ये लाल से लिखना है, ये इसको ब्लू से लिखना है, ये ब्लैक से लिखना है, ये व्हाइट से लिखना है, ये रेड से लिखना। अबे लिख ले भाई। अगर आने वाली फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड से कम है मतलब आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? निगेटिव। और काइनेटिक एनर्जी निगेटिव भैया ये पॉसिबल होगा क्या? इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर आने वाली फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? सर आने वाली फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। सर इसको हम लोग कल से बोल रहे हैं कि सर ऑन द वर्ज ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन बस निकलने ही वाला है, फोटो इलेक्ट्रॉन बस निकलने ही वाला है। जैसे देख लो सीधी सी बात, सर खड़ा है, हाँ खड़ा है दरवाजे पे कि बस इससे ज्यादा बोला तो अब घर से बाहर निकल जाएंगे। अगर दोनों इक्वल हो गए, अभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है भैया, अभी भी नहीं निकला है बाहर, भैया अभी भी बाहर नहीं निकला है। सर देख लो काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर मैं बना दूं, ये देख लो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊंगा। चलो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं ग्राफ बना दूं, ये देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाता हूं, ये देख लो, ये देखना ये काइनेटिक एनर्जी है, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी लिख दी और इधर मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। सर देखिएगा और यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी नॉट लिख दिया, ये देखो लो फ्रीक्वेंसी नॉट, सर न्यू नॉट लिख दिया। अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सर ये ग्राफ कैसा होगा पहले ये बताओ, नेचर कैसा होगा? कुछ लोगों का बेसिक मैथ बहुत शानदार है। सर ये वाई एक्सिस पे है, मैं लिख देता हूं, ये वाई एक्सिस पे है, ये क्या है बेटा एक्स एक्सिस पे है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ पड़ा है। सर ये देख लो, सर यहां पर काइनेटिक एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी का लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूं? क्योंकि बेटा काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव कभी होती नहीं है, तो इसीलिए डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सर देख लो जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी, सर ये फ्रीक्वेंसी की लाइन है, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन शांति से बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसकी काइनेटिक एनर्जी से उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मैंने बोला सर न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट हो गया, आके खड़ा है यहां पर कि सर अब इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर दीजिए, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर दीजिए, जैसे ही इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, आने वाले की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा जैसे ही होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अब करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब अब यहां पर देखोगे तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ये लो, ये देख लो। सर इसका स्लोप कितना बनेगा? इसका स्लोप कितना बनेगा? स्लोप कितना होगा? h। सर इसकी वैल्यू, y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? h न्यू नॉट। देख लो सर y इंटरसेप्ट पता चल रहा है, y इंटरसेप्ट पता चल रहा है, y इंटरसेप्ट पता चल रहा है, तो सर ये आ जाएगा। y इंटरसेप्ट पता चल रहा है तो सर ये y इंटरसेप्ट पता चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा, श्योर है? हे भैया देख रहे हैं दिमाग जो है इतना ज्यादा चल रहा है सर, बताओ तो यार। हाँ
इतना सारा दिमाग लगाएं। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉजिक नहीं बनता। सर स्लोप कितना हो गया h, y एक्सिस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। सर ये c की वैल्यू निगेटिव है, y इंटरसेप्ट इसकी वैल्यू क्या है, y इंटरसेप्ट हो गई। सर ये निगेटिव है, इसको डॉटेड लाइन से क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव हो नहीं सकती, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव हो नहीं सकती। बेटा ग्राफ नहीं आता है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ रट लो। फिर अब मैं क्या बोलूं, बेसिक मैथ अभी आपका चल रहा है, अगर अभी आप नहीं निकाल पा रहे हैं इसको तो मैं अब इसमें क्या ही बोल सकता हूं बेटा। अब ग्राफ नहीं आ रहा है तो ग्राफ बेटा अब नहीं आ रहा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ अब मैं फिर से थोड़ी ना बताऊंगा, फिजिक्स वाले सर कूद कूद के बताए होंगे जैसे। हाँ ग्राफ तो बेटा हाँ ऐसा ही होता है ना, काइनेटिक। अब भाई वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स के आगे जो लगा होता है उसको स्लोप बोलते हैं, ये बगल में जो लगा होता है उसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, ये लाइन वाई इंटरसेप्ट हो गई, निगेटिव है इसलिए नीचे कट कर रही है। डॉटेड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर वो निगेटिव है, वो पॉसिबल नहीं होगा इसीलिए डॉटेड कर दिया, पक्का। अब जिन लोगों को ग्राफ की दिक्कत है बेटा उसमें मेरी गलती, अब क्या ही बोलूं, मेरी ही गलती है। मैं बेटा केमिस्ट्री वाले टीचर ग्राफ नहीं बताते क्योंकि फिजिक्स वाले ग्राफ बताते हैं। अगर आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप ऐसे याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऐसे घुट से निकल जाता है, सीधा ऐसे खट से निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का खट से ऐसे चला जाएगा, बस ऐसे याद रखिएगा। अब भैया जिसको ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है, अभी फिजिक्स अभी बेसिक मैथ अभी जस्ट फिनिश हुआ है, अगर अभी आपको काइनेटिक एनर्जी और इसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ नहीं आ रहा है तो भैया उस केस में आपको मैं क्या बोलूं, हाँ मुबारक हो, आप बस ऐसे याद रखिएगा ऐसा हो जाता है। सर यहां पर लेमडा क्या है, सर लेमडा क्या होता है, सर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बोलते हैं। आने वाली लाइट का वेवलेंथ देख लो, सर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बोलते हैं क्या। सर लेमडा नॉट क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ, सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल दे क्या, सर ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा क्या, यही होगा, डन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या कहलाता है भाई साहब। देखो मैंने तुम्हें बोला कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की 3 कंडीशंस मैं बता चुका हूं, 2 कंडीशंस बता चुका हूं। एक सर जब फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, देख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड से, तभी जाके आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हो। अब सेम चीज कोई वेवलेंथ के लिए पूछ दे, सेम चीज कोई वेवलेंथ के लिए पूछ दे, सेम चीज कोई वेवलेंथ के लिए पूछ दे, ठीक है, सेम चीज कोई वेवलेंथ के लिए पूछ दे तो सर क्या होगा, एक बात बताओ, सेम चीज अगर कोई वेवलेंथ के लिए पूछ दे, फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं लेमडा इज, सर लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा नॉट, अगर मैं ऐसा लगा दूं लेमडा इज ग्रेटर, आने वाला लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है सर थ्रेशोल्ड से, क्या यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला देख लीजिए, अगर लेमडा की वैल्यू ज्यादा है लेमडा नॉट से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सर फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, सर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या यहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है क्या, सर इसका मतलब क्या है, सर आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर वेवलेंथ अगर इक्वल हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0। सर यहां पर भी बस ऑन द वर्ज ऑफ इजेक्शन है, सर बस बाहर निकलने ही वाला है। और अगर मैं बोल दूं कि सर लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट से आने वाली लाइट का वेवलेंथ कम हो, आने वाली लाइट का वेवलेंथ कम हो, तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैथमेटिकली देख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सर पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी कंडीशन में आप क्या बोलोगे,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। सर यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, सर यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो सर ये जब नोट्स में लिख रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि भैया ये छोटी छोटी बातें जब आपसे पूछी जाएंगी तो आप ध्यान रखिए, कहां से कौन आ रहा है, किधर से कौन किधर आ रहा है। ठीक है, डन हो जाएगा, श्योर हो तो देख लो। आपको वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पॉसिबल है सर, जब आपका वेवलेंथ किससे कम हो, थ्रेशोल्ड से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब पॉसिबल है सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अगर मैं तुमसे एक लाइन में बोलूं कब कब पॉसिबल है, जल्दी यहां देख लो सर। काइनेटिक एनर्जी, अरे भैया लेमडा ग्रेटर हुआ सर, इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो मैथमेटिकली ये निगेटिव में ज्यादा हो गया। यार भाई थोड़ा मैथ्स, भाई थोड़ा सा मैथ्स, मैं जानता हूं तुम बायो लिए हो मैथ्स के चक्कर में, तुम बायो लिए हो मैथ्स के चक्कर में, लेकिन भाई इतना भी गंदा मैथ्स नहीं होना चाहिए कि सर यही नहीं निकाल पाए कि सर कौन सी बड़ी। बेटा एक बात बताओ, लेमडा की वैल्यू ज्यादा हुई तो निगेटिव में ज्यादा है ना भाई। हां, थर्ड केस में क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अगर लेमडा नॉट की वैल्यू ज्यादा है तो ये पॉजिटिव में ज्यादा है तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगी। लेमडा नॉट की वैल्यू ज्यादा है यार, आने वाली लाइट की रेडिएशन की वेवलेंथ कम है तो सर ये लेमडा की वैल्यू कम होगी, सर ये निगेटिव में कम होगा, पॉजिटिव ज्यादा होगा, सर ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा है। अरे मैथ दिमाग का सर, दिमाग पता है कुछ लोगों का, हाँ बेटा कुछ लोगों का ऊपर होता है, कुछ लोगों का घुटनों के पास होता है, कुछ लोगों के पास होता भी नहीं है। कोशिश करिएगा अगर आपके पास है कहीं भी एक, खोजिए बॉडी पार्ट्स में किधर है, किधर दबाने पे काम कर रहा है। और अगर नहीं हो तो घर वालों से पूछिएगा कि थोड़ा सा हाथ पैर, हाँ होता है ना, हथौड़ा मार मार के चेक करते हैं लोग कि हाँ भाई कौन सा पार्ट किधर काम कर रहा है, चेक कीजिए कहां से दिमाग चलना शुरू हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग घर वाले गाल वाल से कर सकते हैं कि दिमाग कहां से चलना शुरू हो रहा है। ठीक है, भाई साहब बोल रहा है कि सर ये पॉजिटिव कैसे हो गया। अरे अब काहे का मतलब वही है ना, फिर बोल देने बोलेगा सर आप सर गलत बोल दिए। ये देख फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, ऑब्जर्व कब होता है, इंसिडेंट एनर्जी जब किससे ज्यादा हो जाए, आने वाली एनर्जी किससे ज्यादा हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाए। एग्जाम हॉल में बेटा ये सब ऑप्शन पूछे जाएंगे, आने वाली एनर्जी किससे ज्यादा हो जाए, थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए, या फिर मैं क्या बोलूं, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी जो हो सर, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी जो हो वो किससे ज्यादा हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए। सर ये किससे ज्यादा हो जाए, या फिर मैं क्या बोलूं, आने वाली लाइट का वेवलेंथ जो हो, इंसिडेंट वेवलेंथ जो हो सर, आने वाली लाइट का जो वेवलेंथ हो सर, ये लेमडा जो हो सर वो कम हो जाए, किससे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो जाए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो जाए। सर याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। सर ये ज्यादा होना चाहिए तो ये कम होना चाहिए, शायद ऐसा पढ़ा गया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इन्हीं चारों कंडीशन में से कोई ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व करते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व करते हो, जब आपके पास क्या हो, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो सर, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऐसे चल रहा हो। श्योर है, आर यू गाइज श्योर, आर यू गाइज श्योर, क्या हम ये बात मान ले, क्या हम ये बात मान ले, डन हो जाए सर, श्योर है सर। एक बार साइन देख लीजिए, ये बेटा ऐसे साइन होता है, ऐसा साइन होता है, लेमडा नॉट ग्रेटर देन लेमडा, सर लेमडा इज लेस देन लेमडा नॉट, देख ऐसा साइन होता है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव लिखा है शायद मैंने, इधर काइनेटिक एनर्जी निगेटिव लिखा है। हाँ
ये चारों कंडीशन को याद रखिएगा, इन चारों कंडीशंस को याद रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब ये चारों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, चारों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होना शुरू हो जाए। तो भैया काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले के ऊपर जो थ्योरी लगाई जा सकती है, फॉर्मूले के ऊपर जो कहानी पूछी जा सकती है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये देख लो सर, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसा होता है। अच्छा हाँ यार, इसी क्लास में तो, अरे भाई स्पैमर इसमें ही पैदा हो गए। पता है तुम्हें, अभी मैं एक बात बताता हूं, अपनी क्लास में जो लोग हैं, जो होते हैं ना, हाँ, स्पैमर जो होता है, स्पैमर जो होता है, बताओ मैं उसके बारे में, तुम बताओ एक, हाँ एक बड़ी बात बोलूं, समझ जाओगे। हाँ, एक बात, बड़ी बात बोलूं, समझ जाओगे। हमारी क्लास में जो स्पैमर होते हैं ना बेटा, रे स्पैमर जो होते हैं, उनका बर्थडे नहीं होता, उनका बर्थडे नहीं मना पाते, वो कभी बर्थडे नहीं मनाते। बताओ क्यों? हमारे क्लास के जितने भी बच्चे स्पैमर होते, जो भी स्पैमिंग करते रहते हैं कि सर कुछ, हाँ सर, वो उनका बर्थडे नहीं मनाते, वो कभी बर्थडे नहीं मनाते। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि नॉर्मल इंसान, हम जैसे लोग, आम लोगों का बर्थडे होता है क्योंकि हमारा जन्म होता है, हम लोग का बर्थ होता है, इसलिए हमारा बर्थडे होता है। उनका जन्म नहीं होता, वो धरती पे अवतार लेते हैं, और जिनका अवतार होता है ना बेटा, उनका बर्थडे नहीं होता। स्पैमर जो होता है वो बर्थडे मनाते, बर्थडे नहीं मनाते, उनका अवतार होता है। वो धीरे धीरे स्पैमर में कन्वर्ट होते, धीरे धीरे स्पैमर में कन्वर्ट होते। वो कैसे कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को भी कभी बताऊंगा, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझते हैं। उनका अवतार होता है, जब किसी का अवतार होता है, वो धरती पे अवतरित होते हैं। वो ऐसा नहीं हम जैसे नॉर्मल इंसान की तरह ऐसे नहीं काए 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 करके पैदा हो गए, ना ना ना, उनका अवतार एकदम, मतलब हाँ, मोक्ष की प्राप्ति कर जाते। वो क्या है, उनको लगता है कि भाई साहब, हाँ ऐसा नहीं हो सकता यार, मैंने उल्टा सोचा, मैं अगर सोच रहा हूं ऐसे कैसे यार, ये ऐसे है, देखो उसको यही नहीं समझ में आएगा, ये ऐसे ऐसे कैसे हो गया। हाँ, रंग 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 रंग, वो जब तक तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, हमें डिस्टर्ब ना करे, उसका अवतार ही इसी चीज के लिए हुआ है। वो आता ही इसीलिए है क्लास में, बाकी लोग पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ ठीक है, बाकी लोग पढ़ने के लिए आते हैं, इसीलिए हाँ पढ़ाई वाला हम लोग बोले जाते हैं। हाँ, फिजिक्स वाला, पढ़ाई वाला, ऐसे। वो आता है पेयरिंग वाला, तुम मेरे से बात करोगी, कोई लड़की भाव देती नहीं, लड़का भाव देता नहीं, तो फिर क्या करता है, रंग, फिर लिखा हैप्पी बर्थडे सर। अबे तुम्हारा बर्थडे नहीं आता, हमारा क्यों मना रहे हो तुम, हमारा आएगा हम बता देंगे। हाँ, फिर लिखेगा हैप्पी एनिवर्सरी सर। अरे भाई जब आएगा बता देंगे, तुम्हें जबरदस्ती का। हमारी एनिवर्सरी अभी आने वाली है, अभी 2 दिन 3 दिन बाद, अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी, 2 महीने हमारी कंप्लीट हो जाएंगे, तुम काहे का बीच में सरपंच बन रहे हो। ठीक है, अब जैसे सर गलत है, कहां गलत, तू खुद बता, ऐसे बोले उसको। एक होता है ना ऐसे, गांव में होता है ना, गांव में कभी शादियों में देखा हो, फूफा होते, उनके काम कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं, मुंह में पान दबा के, हाँ खुद ही यहां से यहां डालो, है तुम लड़का क्यों नहीं, काम कुछ नहीं करेंगे तुम, अरे खाली खेल रहा है, अबे तुम कुछ कर लो ना, दूसरे बच्चा कुछ खेल रहा है, कोई बड़ा आदमी कुछ काम, उसका कोई काम नहीं होता, बस ऐसे लेके खड़ा रहे। हाँ, अबे अलग लेवल पे बोला रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, बता तो सही, कहां किधर, तुझे अच्छा नहीं लग रहा उसका मैं थोड़ी ना जिम्मेवार हूं भाई। हमारी क्लास में पढ़ के आएगा तो ही अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ के आएगा नहीं अच्छा लगेगा भाई, बुरा ही लगेगा। अर्जुना 2.0 जिंदाबाद। चल ठीक है, देख, अरे भाई रॉन्ग रॉन्ग, मैं एक बार, ऑब्वियस है ना यार, हम लोग बंद कमरे में पढ़ाते हैं, हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि 2-4 लोग हैं जो बता पाए कि रियल में कहां हो सकता है कोई प्लस माइनस गलती हो रहा हो, तो हमें तो तुम्हारे फीडबैक से पता चलता है ना कि यार यह बच्चा कह रहा है। अब वो रॉन्ग रॉन्ग मैं सोच रहा हूं पता नहीं क्या हो गया, अब मेरा दिमाग उधर चल रहा है, मैं सोच रहा हूं आगे क्या पढ़ाऊं, पहले देख लूं कहीं मिस्टेक ना हो रही है। चलो एक बात बताता हूं, चलो देखो, एक फिर बहुत हाई फाई बात बताने वाला हूं। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं, मान लो ये हमने बोला, ये देखना, ये देखो, इसको 4 किलो जूल्स रख देता हूं, आने वाला 12 किलो जूल्स है। सर बताओगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा।
काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? चलिए काइनेटिक एनर्जी बताएंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? सर इन दोनों केस में देखिए, सर आपने इसके केस में काइनेटिक एनर्जी निकाली 12 माइनस 4 8 किलो जूल्स आ गया, यहां पर निकालोगे 24 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 20 किलो जूल्स आ जाएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सब लोग देखो, मैंने इसलिए वैल्यू पे समझाया कि आपको यह पता है ये कौन सी एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना। कोई ये मत बोल देना सर बॉक्स वाली एनर्जी क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये क्या है? वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। सेम मेटल है, सेम मेटल है। अगर मैं एक लाइन पूछ दूं, एक लाइन लिखूंगा नोट करके, तो क्या आप मेरे साथ साथ इतनी बड़ी बात आप, हां इतनी बड़ी बात समझ पाएंगे? अगर मैं एक लाइन लिख दूं कि इफ एनर्जी या फिर इफ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये देखिएगा एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को अगर मैंने डबल किया देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन डबल। वो क्या हो जाएंगे? मोर देन डबल हो जाएंगे। सर आप इसको डबल करोगे, सर उसकी वैल्यू, ऐसा नहीं कि डबल हो जाएगा, नहीं नहीं डबल नहीं हो रहा, मोर देन डबल है। सर क्यों? क्योंकि सर जो माइनस करने वाला टर्म है वो तो कांस्टेंट रहा ना, आपने एनर्जी को डबल किया, आपने एनर्जी को डबल किया, सर ये जो माइनस होने वाला थ्रेशोल्ड है वो तो सेम रहा, तो सर क्या हो जाएगा? देख लो, ये लिख पाओगे? आपको एक लाइन में ऐसे एग्जाम हॉल में ये पिक्चर देके नहीं पूछेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए यूज करा, मैंने यूज करा, ये पिक्चर आपको देके थोड़ी ना पूछेगा। एग्जाम हॉल में तो ये लाइन पूछ देगा कि भैया एनर्जी या फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगा, मोर देन डबल होगा। काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगा, मोर देन डबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगा, मोर देन डबल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं, मोर देन डबल। कैसे? देख लो सर, 8 था, 8 से कहां पहुंच गया 20। सर इसको डबल किया आपने, क्या ये डबल हुआ? सर डबल से ज्यादा हो गया, मोर देन डबल हो गया। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। मैं फॉर्मूला करा दूंगा, फॉर्मूले पे नहीं, पहले ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखो। वो जानबूझ के बोलेगा कि सर एनर्जी या फ्रीक्वेंसी डबल करूंगा तो काइनेटिक, नहीं नहीं बेटा, सीधी सी बात है सर, काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल। एक और चीज, इंटेंसिटी बढ़ा दूं, ध्यान सुनना, इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा दूं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज करने का मतलब, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज करने का मतलब ये किसके बराबर होता है? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करना? इंक्रीज करना। इंटेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है? इंटेंसिटी किसी लाइट का निकालना चाहते हो तो इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ये टाइम। इंटेंसिटी बढ़ानी है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है? कहीं इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी का क्या होता है? घर पे लाइट देखोगे, अलग अलग टाइप की लाइट्स बताता हूं। घर पे कभी लाइट देखोगे, नॉर्मल बल्ब होते हैं, जो नॉर्मल ट्यूबलाइट होते हैं, नॉर्मल जो चीजें होती हैं, उसकी इंटेंसिटी नॉर्मल होती है, मतलब आप उससे नेकेड आई से देख सकते हो, मतलब देख सकते हो उसको नॉर्मल। लेकिन जो वेपर लाइट्स होती हैं, जो ना कभी शादी वादी में देखा होगा, एक बड़ा सा लाइट लेके घूमता रहता है एक इंसान, इतना छोटा सा प्लेट होगा, इतना छोटा सा प्लेट होगा, लेकिन भाई साहब गजब का फोकस मारता है वो लाइट। कभी देखा हो किसी मूवीज में या कहीं पर भी, अगर डेली लाइफ में आपने देखा हो, तो एक छोटा सा लाइट होता है, वो छोटा सा लाइट लेके घूमता रहेगा। जैसे अभी हम लोग के साथ में लगा हुआ है, हम लोग के साइड में लगा, ऊपर से लगा है, वो छोटा सा लाइट होता है, लेकिन भाई साहब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा होगा लेकिन बहुत सारी इंटेंसिटी देगा, एक बार में बहुत सारी लाइट देता है, एकदम मतलब हाँ एकदम जबरदस्त तरीके से उजाला कर देता है। हाँ एकदम जबरदस्त तरीके से उजाला कर देगा। कैमरा वाला जहां जहां घूमेगा वैसे वैसे लेके घुमाते रहेगा, सबको ऐसे गोरा काला करते हुए चला जाएगा। याद आ रहा है? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब उसका एरिया फिक्स्ड है। उसमें देखोगे ना, उसका भी हाई बीम होता है, लो बीम होता है। कभी बाइक चलाई हो, बाइक में हाई बीम होता है, लो बीम होता है। वो क्या करता है सर? वो क्या करता है? उसका एरिया फिक्स है, टाइम फिक्स है, तो क्या करेगा? एनर्जी बढ़ाएगा। इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हो? जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाए। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर
तुम्हारा फोटॉन्स बढ़ना। और एक बात बताऊं, एक बड़ी बात बताऊं, आइंस्टाइन भाई साहब ने, मैंने नहीं भाई, मेरी इतनी औकात नहीं, आइंस्टाइन भाई साहब ने क्या बोला, वन फोटोन with sufficient, with more than one photon with energy more than threshold, more than threshold wavelength, threshold energy, एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। याद रखिएगा, एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर एक काम करिएगा, सर जैसे यहां पर 12 है 3 लाइट को निकाल दे, ना 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 ना, ये 12 है 4 के बदले सर 3 लाइट को निकाल दे, ऐसा नहीं होता है। एक लाइट एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, एक लाइट एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर ये 24 है, इसमें से 20 बचा, फिर से 2-4 निकाल दीजिए, नहीं नहीं नहीं। आइंस्टाइन भाई साहब ने सीधा सीधा ये बोला कि आप एक फोटोन से एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा सकते हैं, वो भी तब जब आपकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। एक फोटोन से एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ये याद रखिएगा। ये मैंने नहीं बोला, आइंस्टाइन भाई साहब ने बोला, ये मैंने नहीं बोला, आइंस्टाइन ने बोला। देख लो भाई साहब, ये आइंस्टाइन भाई साहब ने बोला। क्या बोला सर, ये देख लीजिए क्या बोला कि सर एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है, एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है, एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है। पक्का? हाँ, एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है। मतलब ऐसा है कि भाई जैसे मान लो कोई दिमाग लगा दे कि सर एक काम करिए, 12 है, 12 में से 4 एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, 8 का काइनेटिक एनर्जी जा रहा है, तो एक काम करते हैं ना सर, ये जो बाहर जा रहा है सर 12 से एक काम करते हैं सर, 12 से 4 2 निकाल देते हैं, एक ही लाइट से 2 निकाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते आप कि सर ऐसा कर दीजिए। ये देखिए, कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं ना भाई, इंडिया है, कुछ भी सोच सकते हैं, जुगाड़ कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए 12 किलो जूल आया सर, तो 8 निकल गया सर, यहां से 2 निकाल दीजिए, कितने का? 2 किलो जूल्स, और 2 किलो जूल्स का सर 8 किलो जूल्स ये एब्जॉर्ब कर गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि सर 12 में से 8 एब्जॉर्ब करा दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, एक फोटोन एक आएगा तो एक ही निकलेगा, एक आएगा तो एक ही निकलेगा, 10 आएगा 10 निकलेगा, 4 आएगा 4 निकलेगा। ऐसा नहीं होगा एक आदमी आए और 10 निकाल दे, ना 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 भाई साहब, ये ऐसा नहीं पॉसिबल है, ये ना चलबो भाई, ये ना चलबो, ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब खटाखट निकाल दीजिए, ऐसा नहीं। आइंस्टाइन भाई साहब समझ गए थे कि इंडिया जा रहे हैं, उनको पता था हमारे यहां लोग है, जुगाड़ लगा देंगे। हमारे यहां लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन खूब निकालो, देखो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा। अब इंडिया में जुगाड़ चलता, देखते नहीं हो, बाइक के ऊपर ठेला लगा के बाइक ठेला चला रहे हैं, अलग अलग स्कूटर का इंजन लगा के भाई पूरा गांव में ट्रैक्टर चला दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स भाई साहब, यहां पे ऐसे छोटी मोटी बातें ऐसी हो जाएंगी। आइंस्टाइन भाई साहब अगर नहीं आते, उससे पहले नहीं लिखते ना वो बात, तो पता है हम लोग क्या सोचते कि सर 24 है, एक काम करो 24 में से सर 20 एब्जॉर्ब करा दो, 5 बंदों को निकाल दो एक एक एनर्जी से। भाई साहब ऐसा नहीं करना, आइंस्टाइन भाई साहब ने इसीलिए क्लियरली मना किया, एक बंदा एक ही बंदे को निकालेगा, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती, मतलब हाँ खटाखट किसी को भी निकाल दे। जब अपने यहाँ के लोग क्या सर, सब तो बराबर ही है, अपना स्पैम सब बराबर है, सब बराबर है सर, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए ये देखिए सर, मान लीजिए 25 जूला भेजे, कोई दिक्कत नहीं, हम हाँ ये देखिए भैया, हमारे यहां जब पुल चोरी हो जाता है, सोच रहे हो सर, देखिए 4 सर सब एब्जॉर्ब कर गया। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। सर देखिए भाई साहब, आइंस्टाइन को पता था कि ऐसे खुरापाती लोग आएंगे। सर देखिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर, ये इलेक्ट्रॉन। अब भाई फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो, सर एक इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर, 1 किलो जूल्स दे दीजिए, इसका काइनेटिक एनर्जी 1 किलो जूल्स। ऐसा नहीं करना है, ये जुगाड़ नहीं चलता है यहां पर। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई साहब ये जुगाड़ कर दिए कि सर हाँ ये सब ऐसे निकाल दिए, एक लाइट से 5 लाइट निकाल दिए,
ये नहीं, ये नहीं करना है। ये दिमाग मत लाना कि भाई जब ये कर रहे हैं कि अरे सर क्या दिक्कत है, देखिए 25 आया, 20 एब्जॉर्ब हो गया, 5 बाहर निकल गया। ये काम नहीं करना है, ठीक है, ये काम नहीं करना है भाई साहब, ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये काम करोगे भैया पाप लगेगा। किसकी आत्मा बद्दुआ देगी? आइंस्टाइन की बद्दुआ देगी, हमारी नहीं। हम लोग क्या है भाई साहब, हाँ हो जाएगा। हाँ भाई साहब, उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। हमारे यहां देखोगे, मतलब क्या ही बोला जाए, हमारे यहाँ कोई चीज खराब होती है तो उसको क्या कर, सबसे पहला रिस्पांस क्या होता है? मान लो कभी गलती से हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन खराब हो जाए या नॉर्मल टीवी का कुछ रिमोट ना चले, कुछ ना चले, हमारे यहाँ सबसे बेसिक सा सिस्टम होता है ऑन ऑफ कर दो। हमारे यहाँ बड़ा बेसिक सा सिस्टम होता है ऑन ऑफ कर दो, कहानी खत्म। देखोगे फिर से बेचारा सिस्टम है ऑब्वियस सही हो जाता है। इंडिया का सबसे पहला रिस्पॉन्स ये होता है, कुछ नहीं चल रहा ऑन ऑफ कर दो। हाँ हमारे एक बहुत फेमस कहावत थी, उसमें जापान में या कहीं पे कंट्री में ना बिस्किट बनाने वाली कंपनी थी। तो होता क्या था, मशीन बिस्किट बनाती थी, पैकेजिंग करते टाइम कभी कभी ऐसा पैकेट बन जाता था जिसमें सिर्फ हवा भर जाती थी, बिस्किट नहीं भर पाते थे। सिर्फ हवा भर जाती थी, बिस्किट नहीं भर पाते थे। मतलब सिंपल सा था, मान लो लाखों बिस्किट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहां पर पैकेटिंग में ये दिक्कत आती थी। तो भैया वहां दुनिया के साइंटिस्ट मिलके पूरा पूरा प्रोग्राम बनाया कि कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करें, उस एरर को कैसे सही किया जाए, आखिर उस पैकेट को कैसे पकड़ा जाए। उसके लिए उन्हें पूरा मशीन में एक प्रोग्राम डाला, मेहनत करी, 2-4 साल लगाया। हमारे यहां पता है क्या किया, इंडिया में क्या जुगाड़ किया, मशीन क्या किया, उतना बोला कुछ नहीं करना है, जहां बिस्किट का पैकेट रखा है वहां पे क्या करो सर, होता ना, फैन चला दो, ये क्या चला दो, टेबल फैन चला दो, फैन चला दो, चारों तरफ से फैन चला दो, फैन चला दो, हवा होगा तो उड़ जाएगा। बिस्किट का पैकेट जिसके अंदर हवा होगा, जिसके अंदर बिस्किट होगा वो बैठा रहेगा, जिसके अंदर हवा होगा उड़ जाएगा। हाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट बेहोश पड़े कि भाई साहब ये क्या टेक्नोलॉजी है। हाँ टेक्नोलॉजिया हो गया है इंडिया में। हाँ अलग लेवल पे साइंटिस्ट बेचारे, वो बेचारे लगे पड़े हैं कि भाई साहब आखिर ये गलती हो कहां रही है, कैसी गलती हो गई, हाँ इसको कैसे सही कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग में कैसे डिफेक्ट आ गया कि बिस्किट के बदले हवा भर जा रहा है। यहां देखोगे कुछ नहीं करना, क्या लगा दो, टेबल फैन लगा दो साइड से, उड़ जाएगा। जो लोग गांव में रहते हैं उनको ही पता है, गांव में धान वान को जब वो सही करते हैं तो क्या करते हैं सर, तूफानी टेबल फैन लगा देते हैं। धान में से जो भी डस्ट पार्टिकल होगा, जो भी उसका हस्क पार्टिकल होगा उड़ जाएगा, दूर चला जाएगा, हो गया। हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं मशीन उसीन की, ऐसे ही निकल जाता है। स्मार्ट लोग हैं हम लोग। हाँ हमारे यहाँ क्या, तो इसीलिए आइंस्टाइन ने क्लियरली बोल दिया, उसको पता था कि तुम ऐसा कांड करोगे, तुम्हारे अंदर ये दिमाग आ सकता है, इसलिए उसने बोला कि नहीं भाई साहब, एक बंदा एक ही बंदे को लेके जाएगा, एक बंदा एक ही बंदे को लेके जाएगा। मतलब अगर तुमने इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब सर तुमने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट बढ़ा दिए सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इंक्रीज कर दिए, मतलब तुम्हारी लाइट बढ़ गई सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। एक बात बताओ, एक फोटोन का एनर्जी इतना, तो एन फोटॉन्स का एनर्जी कितना सर, NH न्यू। आने वाली एनर्जी कितनी हो गई, NH न्यू। सर आने वाली एनर्जी कितनी हो गई, NH न्यू हो गई। ये आने वाली एनर्जी कितनी हो गई, NH न्यू हो गई। पक्का आने वाली एनर्जी कितनी हो गई, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, तो ऑब्वियस एनर्जी आने वाली बढ़ गई। सर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े। यहां पर बताओ सर एक बंदे का थ्रेशोल्ड इतना था, तो सर 10 बंदे का कितना, NH न्यू। सर ये देखिएगा सर, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियस है अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, सर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। पहले n फोटॉन्स आए, NH न्यू नॉट कर दिया, और प्लस काइनेटिक एनर्जी n फोटॉन्स का कर दो। ये फॉर्मूला लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, फॉर्मूला लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भैया। अगर आप 10 लाइट लेके आओगे तो 10 लाइट का अपना 10 एनर्जी, सर उसके लिए 10 का उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी, और 10 फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 10 का काइनेटिक एनर्जी। सर ये ऐसा लिख सकता हूं, ये इंसिडेंट एनर्जी हो गया, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, उतने लोगों का काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्या ये लिख पाऊंगा, क्या ये लिख सकता हूं? अरे भैया तुम्हारी रेडिएशन, तुम एक के बदले कितने लेके आए, 10 लेके आए, मान लो ये 3 लेके आए, तो 3 लेके आओगे तो तुम्हारा देख लो, ये देखो 3 लेके आए तो 3 टाइम्स H न्यू नॉट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स H न्यू होगा।
सर यहां से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो हर एक के अंदर क्या होगी, 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। सबकी वैल्यू 3 टाइम्स कर सकता हूं। सर कोई बोले इंटेंसिटी बढ़ाने से इक्वेशन में कोई चेंज आएगा, नहीं कोई चेंज नहीं आएगा। सर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा, सर कोई चेंज नहीं आएगा, सर कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो एनर्जी का हिसाब किताब है ना, वो एक फोटोन के लिए भी उतना ही है, एन फोटॉन्स के लिए भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि भैया एन फोटोन से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको एनर्जी में कोई फर्क नहीं दिखेगा। सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी बढ़ जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियस है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, करंट बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। सर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो, काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? n टाइम्स n टाइम्स n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। एक फोटोन के लिए जो एनर्जी थी वो n फोटॉन्स की भी काइनेटिक एनर्जी में उतनी ही एनर्जी होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई इधर से 3 टाइम्स किया 3 टाइम्स निकल जाएगा। सब में 3 कॉमन है, काट दो। सर सेम रहा तो एक फोटोन के लिए भी यही एनर्जी का रेशियो रहा, दूसरे फोटोन के लिए 10 फोटोन लगाओ, 1 लाख फोटोन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? सेम रहती है। अब मैं तुमसे ऐसा ग्राफ पूछ दूं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ पूछ दूं, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्या? सर इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्या? सर ग्राफ कैसा होगा? इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्या? सर ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा क्या? ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा क्या? पक्का? तो चलिए, अब इंडियन जुगाड़ हमने पढ़ लिया है, अब हमें पता चल गया है। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कभी भी रेडिएशंस बेटा ज्यादा आएंगी, ये ज्यादा रेडिएशन आएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बेटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि सर एक फोटोन के लिए काइनेटिक एनर्जी इतना तो 10 फोटोन के लिए काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करोगे तो बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी पे या एनर्जी का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी का रेशियो क्या रहता है? आप 1 फोटोन के लिए लगाओ चाहे 10 फोटोन के लिए लगाओ, क्योंकि आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। सर ये 1 फोटोन के लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है? ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर किसके लिए? सर एक नहीं सर, कितने भी और n फोटोन सबके लिए वैलिड है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, जितने भी फोटॉन्स आएंगे सबके लिए यही फॉर्मूला लगेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कभी कोई बोले कि इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ाने से भैया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, उससे वो नहीं बढ़ता। पक्का हो जाएगा? श्योर है? चलिए अब देख लो, काइनेटिक एनर्जी बेटा कांस्टेंट हो जाएगी ना। देखो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ क्या रहती है? अबे क्या बात कर रहा है, कांस्टेंट का ग्राफ नहीं पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? कैसी बात कर रहे हो? कांस्टेंट का ग्राफ नहीं पढ़ा है? कोई चीज कांस्टेंट है देखना, तू ऐसे याद रख। देख इंटेंसिटी बढ़ रही है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो देख काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो भी है कांस्टेंट है, वो उसमें बढ़ नहीं रहा। काइनेटिक एनर्जी का एंगल कितना है? सर 0 डिग्री पे खड़ा है। ठीक है, तो चलिए कौन है जो, यार तुम लोग भाई सच बता रहा हो, इतना तो रियलाइज कर रहे हो कि फिजिक्स चालू नहीं हुआ है, फिजिक्स चालू होगा काइनेमेटिक्स से। लेकिन अभी जो फिजिक्स में चल रहा है शांति से पढ़ लेना, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री चालू हो चुकी है। जब फिजिक्स चालू होगी ना उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ भाई साहब सर क्यों बोल रहे थे। ये ग्राफ अगर आपको ये ग्राफ बनाने में, ये ग्राफ्स बनाने में, ये ग्राफ बनाने में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आपका फिजिक्स बहुत बेसिक मैथ बहुत शानदार है बेटा। मैं इसमें अब क्या ही बोल सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी चेंज करने से नहीं फर्क पड़ता। चलिए आइए कुछ बड़ी बातें करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली हम लोगों ने, थोड़ा इंग्लिश में बात नहीं करी, इंग्लिश में बात नहीं करी। हाँ इंग्लिश में बात नहीं करी यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे मैं लिख रहा हूं ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना चाहिए था यार।
कुछ बड़ी बात करूं, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स बताऊं क्या? एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स बताऊं क्या? प्लीज ट्राई करना एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स। ये अभी मत लिखना, जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तो उस पे जाके लास्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लास्ट में लिखना, ठीक है? ये देखना, ये अपने एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करा था, उस एक्सपेरिमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ऑलरेडी अब आते हैं। आपको इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बताए जा रहे हैं, आप इस रिजल्ट को पढ़ के देखिए। सर ये क्या बोलना चाह रहा है कि सर देयर इफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटालिक सरफेस एज सुन एज द लाइट स्ट्राइक्स, अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है तो फिर वो टाइम नहीं लेता है, फिर वो टाइम नहीं लेगा, देयर इज नो टाइम लैग। भैया आपका एनर्जी ज्यादा है ना, आप फटाफट इलेक्ट्रॉन आया खटाखट निकल जाएगा, फटाफट निकल जाएगा। ये देख लो, नंबर ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितना इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच photoelectric effect is not observed. At this frequency, at a frequency, ejected electrons comes out with certain kinetic energy. Kinetic energy increase करता है जब फ्रीक्वेंसी आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फ्रीक्वेंसी आप डबल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स देख लो, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स है भाई, मेरे पॉइंट्स नहीं है, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। बस इसको बताना मेरा काम था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ नहीं। हाँ, अरे तुम्हें यार इसको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है यार, ये तुम्हें जो पढ़ाया है वही चीज है। अब यही इंग्लिश में लिखा है, इसको लेके बहुत ज्यादा, जिसको लिखना फास्ट लिख ले यार, तू लिख ले, जल्दी लिख ही ले भाई, लिख लो। हाँ, कितने लाइन, 2 मिनट लगेंगे, जल्दी छाप इसको, फास्ट लिख भाई। सोच, एग्जाम हॉल में बस 5 मिनट बाकी हैं और टीचर ने बोल दिया है कि जितना चीटिंग करना है कर सकते हो। उस टाइम पे जो तेरी स्पीड होगी उसी स्पीड से क्लास में छापने की कोशिश करो, उसी स्पीड से क्लास में छापने की कोशिश करो। हाँ, इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने ऑब्वियस मैं पॉइंट में तोड़ के बताता हूं। जब एग्जाम हॉल में आएगा तो ये इंग्लिश में ऐसे लंबी लाइंस आएंगी। टाइम लैग मतलब आया स्ट्राइक किया बाहर निकलेगा, आया स्ट्राइक किया बाहर निकलेगा। हाँ, लिख सकता है भाई, लिख सकता है। अरे ठीक है यार, जो लोग साथ में लिख सकते हैं भाई 2 मिनट रुक जाओ यार, छाप रहे हैं, जल्दी छापो। क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या होगा? अब आएंगे न्यूमेरिकल्स पे बेटा, आ रहे हैं। बस तुम्हारी मन की मुराद हम पूरी करेंगे, ऐसे कैसे नहीं कराएंगे यार न्यूमेरिकल। बोला न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, मत इतना उदास मत हो यार। नहीं, मुझे बुरा लग जाएगा यार, इतना थोड़ी ना उदास होना। बिना न्यूमेरिकल के तुम्हें जाने देंगे, फिजिकल केमिस्ट्री है भाई साहब। ये बोल रहा है नीचे वाला, बेटा नीचे वाला लाइन तो सबसे आसान है। हर एक मेटल के लिए कल ही लिखवाया था, हर एक मेटल के पास कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, आपकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएंगे। सर देख लीजिए सर, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो पाएगा एज अ फ्रीक्वेंसी। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जैसे अब मैंने देखो, अब ये देखो मैं क्यों ये सब लाइन लिखवा रहा हूं, उसका रीजन मैंने यही चीज देखो कैसे लिखवाई। अब दिक्कत ये है ना बेटा, अब देखो मैंने क्या लिखवाया, ऐसे लिखवाया। मैंने ये लिखा कि एनर्जी को डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अब मैंने ऐसे लिखवाया मोर देन डबल होगी। लेकिन अब एनसीईआरटी कैसे पूछेगा, ये पूछेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। तो भैया देख लो, शुरू करे क्या? अरे न्यूमेरिकल शुरू करे क्या? गाइस फॉर्मूले के साथ रेडी हो? यस, तुम सब रेडी हो क्या? अब हाँ, विराट कोहली की तरह तुम भी क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो? इस साला कप नाम दो, हो जाएगा। चलिए, एक बोल रहा है इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकलता है, प्रोटॉन क्यों नहीं निकलता है? हे भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, न्यूक्लियस के एटम के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है? इलेक्ट्रॉन बाहर होता है इसलिए निकलता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है। हाँ,
कैथोड रे जल्दी बन जाता था, एनोड रे लेट बनता है। रीजन क्या? प्रोटॉन है भाई, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तुम ये पेन जल्दी दे दोगे किसी दोस्त को, तुम्हें हाथ थोड़ी ना दे दोगे दोस्त को, जल्दी थोड़ी ना दे दोगे हाथ भाई साहब। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं कहानी में। कहानी में अब क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्वियस है, मैं आपको एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। यस, आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी। बेटा जीरो वेलोसिटी इसका मतलब क्या हो गया? पढ़ो पहला लाइन। इस साल देखो अपने पास जीरो वेलोसिटी, जैसे ही मैंने तुम्हें बोला सर जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, अंदर ही अंदर तुम सोच लो। जीरो वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? सर जीरो वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, मतलब आने वाली एनर्जी किसके बराबर हो गई? सर आने वाली एनर्जी किसके बराबर हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी के। क्यों? क्योंकि सर आपने तो बताया था आने वाली एनर्जी, सर काइनेटिक एनर्जी, ये टर्म क्या हो गया? जी। सर आने वाली एनर्जी किसके बराबर हो गई? थ्रेशोल्ड के। बेटा जैसे ही यहां तक पढ़ा, दिमाग में खुद से सोचना शुरू करो। जिन लोगों को लगता है कि सर मैं न्यूमेरिकल नहीं कर पाता हूं, सोच नहीं पाता हूं, यहां पर ये पढ़ा, यहीं पर सोचना शुरू करो। जीरो वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब वही ऑब्वियस है, आने वाली एनर्जी किसके बराबर होगी? थ्रेशोल्ड के। अब देखो, from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength, आने वाली लाइट का वेवलेंथ कितना है? 6800 एंगस्ट्रॉम है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और क्या कैलकुलेट करना है? वर्क फंक्शन। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क फंक्शन। क्या ये कैलकुलेशन कर पाओगे? आने वाली एनर्जी, सबसे पहले तो वर्क फंक्शन निकाल दो। वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा गाइस, बता सकते हैं? वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये किसके बराबर हो जाएगा? सर आपका जब फोटोन का, ये देख लो सर, ये किसके बराबर होगा? इंसिडेंट एनर्जी के। आने वाले की एनर्जी कितनी है? एचसी बाई लेमडा। एचसी का वैल्यू कितना लिखा था मैंने आपको? शॉर्टकट मैंने बताया था कि इसको हम लोग इतना ले लेंगे। लेमडा की वैल्यू कितनी है? एंगस्ट्रॉम में बोला है तो 10 की पावर -10 मीटर। सर ये जीरो से जीरो चला गया, सर 1 अपॉन, ये जीरो एक नीचे आ गया, 1/34 इंटू 10 की पावर -9, ऊपर गया +9, 10 की पावर -17 जूल्स हो गया। ये थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई। थ्रेशोल्ड फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई। 6800 एंगस्ट्रॉम है बेटा। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इज, यही है बेटा, रिवाइज नहीं करोगे तो यही सब आएगा डाउट कि एंगस्ट्रॉम क्या होता है। 10 की पावर -10, ये जीरो एक 10 की पावर -9 हो गया, ऊपर गया तो सर +9, -17 बचा। ये मेरा वर्क फंक्शन आया, ये मेरा वर्क फंक्शन आ गया, जूल्स में इतना आ गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई। मुझसे बोल रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे बताऊंगा? सर वर्क फंक्शन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? वर्क फंक्शन कितना है? ये कितना है? ऐसा लिख सकता हूं सर, यहां से न्यू की वैल्यू कितनी आ गई? सर यहां से न्यू की वैल्यू कितनी आ गई? थ्रेशोल्ड न्यू नॉट की वैल्यू कितनी लिख दूं? न्यू नॉट की वैल्यू कितनी लिख दूं? सर ये देखना, 10 की पावर -17 डिवाइडेड बाय सर 34 इंटू 6.626 इंटू 10 की पावर -34, यही लिखूंगा। न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? वो कैलकुलेशन ऑब्वियस एनसीईआरटी है भाई साहब, ये कैलकुलेशन गंदी कैलकुलेशन है, ये मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन भैया इतना आंसर आएगा क्या? सर आप ये चीजें निकाल पाओगे? एग्जैक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो कि सर ये चीजें निकाल पाऊंगा? क्या आप ये सोच सकते हो? अरे ये सोच सकते हो, हाँ ये सोच सकते हो सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये निकाल सकते हो। जब आपसे बोला गया तो आप इस तरह क्वेश्चन को पकड़ लो कि भैया जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब आने वाली एनर्जी किसके बराबर है? थ्रेशोल्ड एनर्जी की। आने वाली एनर्जी कैसे निकालते हैं? एचसी बाई लेमडा से। लेमडा दिया हुआ है, एचसी की वैल्यू कल बताया था।
अब सर क्लास नहीं करके आए तो सर अब इसमें तो गलती हमारी ही है ना भाई, पैसा भी लिए बताओ, तुमको बताओ पढ़ाए भी नहीं, हाँ ये सब बताए भी नहीं। एच सी की वैल्यू मैंने बताया था, एच इंटू सी कर दो सर, आपको हमेशा मिलता जाएगा 20 निकल जाएगा, हो जाएगा, श्योर है पक्का। सर ये देख लो थ्रेशोल्ड एनर्जी एच सी बाई लेमडा, सर ये दोनों बराबर है तो ये इंसिडेंट एनर्जी की इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू निकाल दो, यही थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। और जब थ्रेशोल्ड आ गया तो उसको कितना पुट कर देंगे, एच इंटू न्यू नॉट, एच इंटू न्यू नॉट निकाल दो, पक्का हो जाएगा। तो भैया हाँ चले आगे। अब रिपीट तो नहीं हो सकता ना बेटा, ऑब्वियस से कॉन्सेप्ट आगे जा चुका है। तुम अपने आप तुम्हें काम करो ना, तुम्हें इतना ही दुख लग रहा है, तुम वीडियो पीछे ले जाओ, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है ना बेटा पीछे जाने का, तुम चले जाओ, तुम यही करो क्योंकि क्लास में तुम रुकोगे तो है नहीं। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन फिर से, ये अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूं जब क्वेश्चन समझाया जाए तो इधर ही रहना, बाबू सोना करोगे चले जाएगा बाबू सोना के पास, फिर कॉन्सेप्ट कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्या पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है सर, आने वाले लाइट का रेडिएशन भी दिया हुआ है, उसका भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सर देखिए ना काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, सर आने वाली लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। सर कैसे निकाले, सर ये कैसे निकाले, सर ये काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा फॉर्मूला आपके सामने लिखवाया था, अब सर रिपीट सर नहीं रिपीट कर पाएंगे भाई, अब फॉर्मूला आपके सामने कल से लिखवा रहा हूं, ठीक है। लेकिन हाँ न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 15 और ये कितना है 7 इंटू 10 की पावर 14 है। सर ये लोगों को कैसे सॉल्व करते हैं, इन लोगों को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लिखना आता है। 10 की पावर 15 को, 10 की पावर 15 को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, $6.626 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 14 लिख सकते हैं। और ये देख लो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 20 के आसपास हो जाएगा, और इंटू 10 की पावर -20। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इतनी, कितनी निकल जाएगी सर ये कर लो, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये फॉर्मूला हमने कल से देख रहे हैं, आज तो अप्लाई करना शुरू किया, आज तो उसका केबीडी खेलना शुरू कर रहे हैं। ये भाई काइनेटिक एनर्जी न्यू का वैल्यू कितना है सर, 10 की पावर 15 को इतना लिख दो, न्यू नॉट को इतना लिख दो सर। ये 10, अब 10 की पावर 14 कॉमन ले लो, 10 की पावर 14 कॉमन ले लो तो 10 माइनस 7 कितना हो गया 3 हो गया सर। 3 इंटू दिस अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाता है 20 के आसपास, 20 इंटू 10 की पावर -20। हाँ 20 इंटू 10 की पावर -20। अब ज्यादा मजे लेंगे तो सर अब देखो जितना, हाँ अब नहीं पढ़ोगे तो सर उसका तो देखो सीधी सी बात है भाई साहब। अब ये जादू भी हमें आता है कि सर इसकी वैल्यू 10 टाइम्स कम कर दी तो ये पावर बढ़ा देंगे 10 टाइम्स, निकल जाएगा, हो जाएगा, श्योर है तुमसे। अब देख लो, अब श्योर कैसी बात कर रहे हो। अब बेटा यही सब क्वेश्चन घर पे अटेम्प्ट करना है, नहीं तो दिक्कत तो आएगी ना, दर्द तो होगा ही भाई। यही दिक्कत है भाई साहब, यही पे तो दिक्कत आनी शुरू होती है। फालतू की बातें करवा लो जैसे ही क्लास में। अब अच्छा उससे पता है क्या लॉस होता है, जो पढ़ने वाले लोग हैं जो 90% है वो बेचारे कमेंट भी नहीं करते, बेचारे चुपचाप पढ़ रहे होते हैं, ऑब्वियस हमें ही पता चलता है। लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो लगे पड़े हैं, क्योंकि ऑब्वियस वो सोच ही नहीं पाएंगे कि सर कैसे फॉर्मूला आ गया, ये कैसे माइनस कर। उनके हिसाब से पता है क्या होना चाहिए सर, ये 15 में से एक 14 चला गया सर, ये देखिए उनके हिसाब से पता है क्या आंसर आना चाहिए। 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3 हो गया, और सर 15 में से 14 गया सर 10 की पावर 1 हो गया। सर देखिए आप समझ नहीं रहे, इसका आंसर 30 होगा। बेटा अगर आप ऐसा दिमाग लेके बैठे हो तो अभी भी टाइम है, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं होगा सीबीएसई के साथ, या फिर अभी भी अर्जुना 2.0 आपका इंतजार कर रहा है। हाँ अब क्योंकि भाई क्वेश्चन होगा, दिमाग लगेगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। अब आप सर उस टाइम से लेके फॉर्मूला कितने लोगों ने लिखा, जब मैं बोल रहा था लिख लो भाई फॉर्मूला लिख लो, ये चीज देख लो, ये चीज कर लो, तब तो सर हाँ काइनेटिक एनर्जी देख, आज ही दिन भर में देख कितनी बार लिखा, एक बार। ये देख काइनेटिक एनर्जी
अभी देख तुझे दिखाता हूं कितनी बार लिखा है सर ये लेमडा का फॉर्मूला, ये देख ये दूसरी बार, ये देख काइनेटिक एनर्जी, ये देख तीसरी बार, ये तुझे रिवीजन करते टाइम काइनेटिक एनर्जी लिखवाया, 3 बार तो आज के दिन में लिखवा दिया, एक बार तूने पेन नहीं उठाया होगा कि यार चलो ठीक है यार कौन इतना कम वक्त मेहनत करता है, टीचर को बोलेंगे उसको मेंटली हरास करेंगे और क्या, ज्यादा क्या होगा, पूरी क्लास का मूड खराब कर देगा, चल लेंगे। हाँ हमारा काम तो सक्सेसफुल हो गया ना, तभी तुझे स्पैमर बोला जाता है, तभी तुझे स्पैमर बोला जाता है भाई। हाँ चल आ जाओ, ये एनसीईआरटी कहानी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हमने करी थी बेटा, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं कि बहुत सारे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे तो आपको आना चाहिए कि यार इसमें क्या है। ऑब्वियस है एनसीईआरटी क्वेश्चन से गंदी कैलकुलेशंस होती है, लेकिन यार जो भी है अपना ही है ना। अब ये कैलकुलेशन अगर तुमने कर लिया, मैं तुमसे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बता दो कि हाँ सर मैं ये चीजें निकाल सकता हूं, इसकी वैल्यू इतनी आएगी। मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि ऑब्वियस एनसीईआरटी कैलकुलेशन बहुत बेकार होती है, बट एग्जैक्ट आंसर ना बताओ तो कम से कम राउंड ऑफ तो बता पाओ। जैसे अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ स्ट्राइक्स ऑन मेटालिक सरफेस, वेवलेंथ दिया हुआ है सर, लैम्डा दिया हुआ है, किसी मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है सर, एनर्जी बताइए फोटोन का, एनर्जी बताइए फोटोन का। पहला पार्ट कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हो बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा सर, hc बाई लेमडा लिखते हैं, hc बाई लेमडा। सर इसको कितना बोला था मैंने, इसको मैंने ये बोला था 20 इंटू 10 की पावर -26। लेमडा की वैल्यू क्या बोली है, 4 इंटू 10 की पावर -7। सर ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। सर एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आ गया। लेकिन 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 सामने वाले ने यह बोल दिया कि सर मुझे एनर्जी किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, मुझे एनर्जी किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, मुझे एनर्जी किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एनर्जी किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। एक बात बताओ सर, फिर से वही यूनिट डायमेंशन का एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, ये देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में आना है तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, इस नंबर से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आना है तो आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो सर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो आप किससे डिवाइड कर देते हो, किससे डिवाइड कर दोगे सर, आप किससे डिवाइड कर दोगे, इससे डिवाइड कर दोगे सर, आप इससे डिवाइड कर दोगे। आ गया, देख लो। अब ये चीज आपको शायद फर्स्ट चैप्टर में बताया था, मैंने बोला था कि देखो 1 से, अगर आपको नहीं याद आप ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है तो आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो इस नंबर से डिवाइड कर दो, हो गया। जैसे मान लो तुमसे सिंपल सा, ये देखो ये देखो, अगर तुमसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ देता हूं, ये देखो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन कितना दिया है सर, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्या हम लिख सकते, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगी सर, क्या लिखेंगे, आने वाली एनर्जी, आने वाली एनर्जी उसमें से क्या माइनस कर दूं, आने वाली एनर्जी उसमें से क्या माइनस कर दूं सर, वर्क फंक्शन माइनस कर दूं सर, वर्क फंक्शन माइनस कर दूं। आने वाली एनर्जी कितनी है सर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी थी यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी हो गई, 5/1.6 कितना हो जाएगा, 5/1.6 16/50, तो ये कितना हो गया 48, 2 हो गया 3.1, हाँ सॉरी 3.1 4 हो गया और 40 सर 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना लिख दूंगा, 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा एनर्जी होगा। सर इसकी आने वाले की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है, दिस, वर्क फंक्शन कितना है, दिस। सर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सर, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं निकालने जाऊं तो ये कितना आ जाएगा सर, हाँ 12 में से 3 गया 9, सर ये कितना हो गया, हाँ 12 में से 3 गया 9, 0.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.99 इलेक्ट्रॉन। 3.125 12 ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, अरे 0. ठीक है ना,
तुम्हें आंसर नहीं निकालना है एग्जैक्ट में, ये वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी। अब कोई बोले सर ये 0.199 है, इसको मैं जूल्स में कन्वर्ट करूंगा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या, इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या, क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होगा। काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। एक पूछ रहा है ईवी क्या होता है। बेटा अब ये रात जो है कल की क्लास के साथ ही चला गया। हाँ ईवी क्या होता है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है बेटा, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल देखो इसको ऐसे पढ़ो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है कितने लोगों के बराबर होता है, जनता के बराबर होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, जे मतलब जनता, ठीक है। ईवी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल्स में बात करें, क्यों, क्योंकि सर ये एसआई यूनिट क्या होता है, एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। सर एक बात बताओ, वेलोसिटी स्क्वायर, सर ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी निकालना है, एक बात बताना सर ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दू, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, केजी में कितना होता है, इतना। सर फाइनली मेरा एक्सप्रेशन देख लो, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एनसीईआरटी पूछना चाहता है, ये क्वेश्चन देख लेना, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो वो एनसीईआरटी पूछना चाहता है वो इतना होगा 0.99 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 की पावर -31 मीटर पर सेकेंड। वो जितना भी है वो कैलकुलेशन ऑब्वियस एनसीईआरटी इसीलिए बदनाम है क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बहुत बेकार आती है, बहुत बेकार आती है। लेकिन ये देख लो, ऐसा निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, पक्का हो जाएगा, श्योर हो, डन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भैया देख लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये क्वेश्चंस कर सकते हो। चलो अब एक तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो गए 2-3, जो 2-3 एनसीईआरटी के थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपको थ्योरी के साथ कराया गया। ऑब्वियस एनसीईआरटी कैलकुलेशन बेकार होती है यार, एनसीईआरटी कैलकुलेशन बेकार होती है। अगर तुमसे ये पूछूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, तुम्हारी एनर्जी दी हुई है, बताओ क्या तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, तुम्हारी एनर्जी दी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या तुम एनर्जी निकाल सकते हो, क्या यहां पर आप इसको निकाल सकते हो, थ्रेशोल्ड निकाल दो, इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर -14, क्या लग रहा है सर ये क्या होगा, 6.626 इंटू 5.3 करो, कैलकुलेटर यूज कर लो यार, अब दिन भर कैलकुलेशन ही कर रहे हैं यार, कैलकुलेशन ही दिन भर कर रहे हैं तो कैलकुलेटर यूज कर ले यार, तू क्या पॉसिबिलिटी है सर हो पाएगा, ये देखना, अरे कैलकुलेटर यूज कर ले यार, अब दिन भर कैलकुलेशन ही कर रहे हैं आज तो, अब दिमाग है, हाँ यहां केमिस्ट्री ज्यादा कैलकुलेशन हो गई है, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर यूज कर लो बट दिमाग को केमिस्ट्री पे लगाओ। कितना हो गया यार, 35.1178 इंटू 10 की पावर -20। सर इसको 10 की पावर -19 पे लेके जाएंगे तो ये 3.551178 जूल्स आ जाएगा। आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी और आने वाली एनर्जी में कौन बड़ा है, आपके थ्रेशोल्ड एनर्जी और आने वाली एनर्जी में कौन बड़ा है, सर एनर्जी इज लेस देन ई नॉट, एनर्जी इज लेस देन ई नॉट। सर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या, सर कौन बड़ा है, सर कौन बड़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या, यहां पर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां पर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। सर यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आने वाली एनर्जी आपकी कम है, आने वाली एनर्जी आपकी कम है, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये देख लो, अब ये तो कर सकते हो यार, ये तो बहुत आसान सा है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला पे लगाओ, सिंपल फॉर्मूले पे लगाओ, ये सिंपल फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी बतानी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, सर इसको
करो कैलकुलेट, राउंड ऑफ में आंसर दे सकते हो। क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? अब ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऐसे लिख देंगे, सॉरी 10 की पावर 14, 14 14, सॉरी 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 14, क्या आ जाएगा? थर्टी थ्री होगा। कितना आ जाएगा सर? सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। एच न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस। तो सर ये 5 इंटू 10 की पावर 14 है। ये करके देख ले भाई, तेरा आंसर कितना आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इसको कैलकुलेशन करो, आंसर निकाल लो, हो जाएगा सर कैलकुलेशन। अब ग्राफ का क्वेश्चन बताओ। काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा था? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा होता है? काइनेटिक एनर्जी और अभी तक का जितना इनकरेक्ट ग्राफ बताना, इनकरेक्ट ग्राफ, इनकरेक्ट ग्राफ बताओ, इनकरेक्ट ग्राफ बताओ, इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा है? इनकरेक्ट ग्राफ बताना है। ग्राफ कौन सा गलत ग्राफ है? सर गलत ग्राफ कौन सा है? गलत ग्राफ कौन सा है? गलत ग्राफ कौन सा है? बता सकते हो कौन सा ग्राफ गलत है? बेटा आपकी अपने इंटेंशन है, सीधी सी बात है। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता था। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ न्यू नॉट से स्टार्ट होता था, ऐसे जाता था। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे क्या ये ऐसे फ्लक्चुएट करती है क्या? काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ ऐसे रहती है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटॉन्स बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ फ्लक्चुएट नहीं करती है, ऐसे नहीं चलता। सर ये ग्राफ सही है, ये ग्राफ गलत है। इनकरेक्ट ग्राफ पूछ रहा है, इनकरेक्ट ग्राफ पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इंटेंसिटी के साथ क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो जो लोग भी गलत देख रहे, देख लो। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ वैसे नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ ऐसे फ्लक्चुएट करता है, ना कि ऐसे। ऐसे फ्लक्चुएट करता है, ना कि ऐसे। अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करते हो, अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे, फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बताओ। फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी फ्रीक्वेंसी डबल करने पे? कितना हो जाएगा? सर मोर देन डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल में समझाया भी था कि सर ये 12 से आ रहा है, सर यहां 4 है, तो इधर कितने से जाएगा? 8 से। लेकिन अगर 12 के बदले यहां 24 से आ जाए तो सर ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो मेटल का फिक्स रहता है, तो यहां कितने से जाएगा? 20 से। सर ये क्या हो रहा है? मोर देन डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? मोर देन डबल हो रहा है। सर काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल से चेंज करेगा। काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल से चेंज करेगा। जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ध्यान सुनिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक। भैया जाना है चले जाओ, मैं अभी एक थ्योरी वाला पार्ट है उसको खत्म करूंगा, कल से बोर्स मॉडल चालू करूंगा, तो उसके बाद हाँ भैया पढ़ लीजिएगा। मंडे से भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो चुका होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक थ्योरी वाला पार्ट है, उसको समझाऊंगा, उसके बाद जाएंगे हम लोग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। सर किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब नंबर बढ़ता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किसके कारण बढ़ता था? याद करो, इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो सर फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट होते थे। इंटेंस फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया एक फोटोन चाहे जितनी एनर्जी हो जाए, एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है।
तो फ्रीक्वेंसी से नहीं बढ़ेगा, वेलोसिटी से नहीं बढ़ेगा, वर्क फंक्शन तो फिक्स ही रहता है। किससे बढ़ता था? इंटेंसिटी बढ़ाते थे। तो याद करो, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए तो सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए, ऐसे करके पढ़ा। तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो आइए सत्संग का एक आखिरी हिस्सा, पिछले फ्राइडे से लेकर इस वेडनेसडे तक सत्संग चल रहा है। थोड़ा सा भी आपको मिला है, थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल्स मिला है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब सत्संग में एक चीज और आती है, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्लीज सुन लेना, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। बस इसके अंदर एक ग्राफ याद रखिएगा और ये जो थ्योरी है आराम से घर पे बैठ के लिख लीजिएगा, अभी मत लिखिए, सुन लीजिए इस कहानी को क्या होता है। हाँ, सुन लेना कहानी को क्या होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या कहता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे आप नॉर्मल सी बात है कि हॉट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जितने भी गर्म चीजें देखोगे उनसे क्या निकलती है? रेडिएशंस निकलती हैं। आप सन को उठा लो, सन क्या है? हॉट चीज है, ऑब्वियस वहां से अलग अलग रेडिएशंस निकल रही। कोई भी गर्म चीज है तो हीट के साथ साथ वो क्या एमिट करता है? रेडिएशन एमिट करता है। हीट के साथ क्या क्या रेडिएशन, क्या क्या एमिट करता है? रेडिएशन एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है, आप किधर की तरफ मूव करते हो? जिधर आपका वेवलेंथ कम होता है। ध्यान सुना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सर वेवलेंथ क्या हो जाएगा? कम होगा। मतलब जैसे नॉर्मली अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो देखोगे भैया ब्लू लाइट की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है तो अपने अंदर से क्या करेगा? रेडिएशंस निकालेगा। हाँ, तो उसके रेडिएशंस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेवलेंथ क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। जैसे यहां पर एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, भाई मैं नहीं बता रहा हूं, थ्योरेटिकल पॉइंट है, एनसीईआरटी काफी है इसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान सुनना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, पता है क्या? जैसे एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने लिख रखा है, ये देखो, अभी इस एग्जाम्पल को मत छापना, तुम्हें बता रहा हूं कैसे लिखना है। आयरन रॉड को हीट करना शुरू करते हो शुरुआत में, तो पहले शुरुआत में क्या रहता है? डल रेड। फिर जैसे जैसे हीट करते हो और ज्यादा रेड होता है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे व्हाइट हो जाता है। जैसे जैसे और टेम्परेचर बढ़ाओगे सर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो क्या बन जाता है? ब्लू बन जाता है। मतलब तुम्हें शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है कि आयरन रॉड टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ सर क्या बनेगा? डल रेड। तुम्हें इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं लिखना है। ये देखो, टेम्परेचर बढ़ाओ सर क्या बन जाएगा? मोर रेड। टेम्परेचर बढ़ाओ, फिर से टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या बन जाएगा? व्हाइट। और बाद में भैया और टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है तो आप किस में कन्वर्ट हो जाते हो? ब्लू लाइट। मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है सर? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है आपकी रेडिएशंस क्या होनी शुरू हो जाती है? आपकी रेडिएशंस किधर की तरफ जाने लगती हैं सर? आपकी रेडिएशंस किधर की तरफ जाने लगती हैं? शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ, शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ जाने लगती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ जाने लगती हैं कि भैया आपका वेवलेंथ कम होना शुरू हो जाता है। जैसे देखोगे ना, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। देखो, रेड रेडिएशन जो होती हैं ज्यादा इंटेंस होती हैं, ब्लू रेडिएशन जो होती हैं भैया कम। ये देखोगे, विबग्योर पढ़ा है ना हम लोगों ने, विबग्योर ऐसे करके, हाँ विबग्योर पढ़ा है ना। तो सर ये क्या होता है? रेड का वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। सर वेवलेंथ क्या होता है? हाई होता है। इसीलिए रेड लाइट यूज करते हैं। रेड लाइट क्यों यूज करते हैं? खतरा हमें दूर से दिख जाता है, उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। रेड लाइट हम लोग क्यों यूज करते हैं? रेड लाइट कहीं खतरे का सिग्नल देना हो तो हम रेड लाइट क्यों यूज करते हैं? बिकॉज उसका वेवलेंथ ज्यादा है। ब्लू लाइट क्या है सर? ब्लू लाइट ये सब क्या है? शॉर्ट वेवलेंथ वाले। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखो आप कहां से कहां आ गए? रेड से आप किधर आ गए? ब्लू। टेम्परेचर बढ़ता है तो सर क्या हो जाता है? सर रेड लाइट से किधर की तरफ? ब्लू की तरफ आ गए। तो ये बोलना चाहता है सर, ये लाइन है कि इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशंस अलग अलग वेवलेंथ की किसके ऊपर डिपेंड करती है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती है? वेवलेंथ के साथ फ्लक्चुएट करती है। इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ फ्लक्चुएट करती है, इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ फ्लक्चुएट करती है। तो ये एनसीईआरटी का ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। एनसीईआरटी का ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। एनसीईआरटी का ब्लैक बॉडी रेडिएशन कि ब्लैक बॉडी क्या होता है? आइडियली देखो तो कोई ब्लैक बॉडी होता नहीं है। आइडियली देखो, ब्लैक बॉडी क्या है? एन आइडियल बॉडी जो क्या करता है? सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और सारी रेडिएशंस को एमिट कर देता है। सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और सारी रेडिएशंस को एमिट कर देता है। सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, सारी रेडिएशंस को एमिट कर देगा।
रेडिएशंस को एमिट करेगा और एब्जॉर्ब कर देगा। इसको बोलते हैं आइडियल बॉडी, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। रियल लाइफ में ऐसा कोई ब्लैक बॉडी नहीं एग्जिस्ट करता है, ऐसा रियल लाइफ में कोई ऐसा ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग की लाइफ में ऐसा ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, हम एक कार्बन ब्लैक को क्या मान लेते हैं? ब्लैक बॉडी मान लेते हैं। कार्बन ब्लैक को हम लोग क्या मान लेते हैं? ब्लैक बॉडी मान लेते हैं। ब्लैक बॉडी जो होती है, देख लो, ब्लैक बॉडी जो होता है वो हमेशा क्या बोलते हैं? परफेक्ट रेडिएटर है, रेडिएशन खूब करता है। ब्लैक बॉडी जो होता है टेम्परेचर बराबर रखता है सराउंडिंग के साथ, वो रेडिएशन खूब सारी एमिट करता है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर इक्वल रखता है। तो ये कुछ थ्योरी वाली चीजें हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको वहां दिख जाएंगी। एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको ऑब्वियस आइडियल बॉडी, ये लिख लेना ना, घर पे बैठ के लिख लेना यार, आराम से लिख लेना, ये आराम से लिख लेना भाई। बस ये छोटा सा एक थ्योरी है, उसको खत्म कर लो, फिर आपको मंडे से नई नई चीजें मिल जाएंगी, मंडे से नई चीजें मिल जाएंगी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? एक ऐसी बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, परफेक्ट रेडिएटर है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है, परफेक्ट रेडिएटर है। ऐसा होता नहीं है, ऐसे रियल लाइफ में होता नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं, लेकिन हम कार्बन ब्लैक को मान लेते हैं और ये एक हमारा आइडियल बॉडी है। लेकिन यहां पर जो इंटेंसिटी का ग्राफ है, इंटेंसिटी की जो बात बोली गई कि हर एक लाइन की, हर एक वेवलेंथ का, हर एक अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इंटेंसिटी होता है। बेटा इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ देखना सर, इसका ग्राफ देख लो, आपको ये एनसीईआरटी में ग्राफ दिख जाएगा और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में है और कभी भी आपके स्कूल से लेकर यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी पूछा जा सकता है। देखो, वेवलेंथ बढ़ाओगे इंटेंसिटी एक लिमिट तक बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ाओगे इंटेंसिटी एक लिमिट तक बढ़ती है, फिर क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, फिर क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, ये T1 है, ये T2 है, टेम्परेचर ज्यादा करोगे, देखो वेवलेंथ छोटा हो गया। ये देखो, टेम्परेचर ज्यादा करोगे वेवलेंथ क्या हो गया? छोटा हो गया। देखो, टेम्परेचर ज्यादा किया, वेवलेंथ क्या हो गया? छोटा हो गया। तो सर वही चीज मैं आपको जो बता रहा था, ब्लैक बॉडी को आइडियली ऐसे दिखाते हैं, ब्लैक बॉडी को आइडियली ऐसे दिखाते हैं। कैसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेडिएशन, वेवलेंथ बढ़ता है। ये देख लो, ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, ये आपका ग्राफ है, सामने वाला आपका ग्राफ है, ये T2/T1 ग्राफ। हाँ ऑब्वियस है भाई, ड्रॉ करने पड़ेंगे ग्राफ, आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, ग्राफ आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। यार कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाला मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग देनी पड़ जाएगी यार, क्योंकि अपनी क्लास में उस तरह का ना, मतलब सच बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ मैं सैटरडे संडे किस दिन रिकॉर्डिंग दे दूंगा यार। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला जो टॉपिक है, जो रह गया है, जिसमें नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट मास रहते हैं यार, अभी इस टाइम तक आते आते सब लोग, आधे लोग तो थक जाते हैं कि अरे सर, अब फिर वो बाद में बोलेंगे सर हमें फिर से समझाओ। तो या तो मैं जिसको पढ़ना होगा रिकॉर्डिंग से पढ़ लेगा, मुझे लगता है। हाँ चलो कोई नहीं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैं देखता हूं, अगर होता है तो अब यार मैं लेके, देखो इधर, मैं कोई ऐसा मत बोल देना कि सर नहीं लेके आए थे, ये देख लो क्वेश्चन सब लेके आया था, लेकिन वही है कि यार फिर चलो मैं देखता हूं, इसको करा दूंगा मैं, एक घंटे की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1 घंटे में फिर मैं सारे क्वेश्चन करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं सैटरडे को देखता हूं, अगर सैटरडे को तुम्हारी आयुध क्लास हुई, उसके बाद 1 घंटे या आधे घंटे का एक रिकॉर्डिंग दूंगा, जिसके अंदर नॉर्मलिटी और इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट्स मैं बता दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल नहीं, मंडे को। आज आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चुका है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो चुकी है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी को प्लीज घर पे लिख लेना भैया, वो 2 पेज की थ्योरी नहीं है सर, एक छोटा छोटा सेगमेंट है। प्लीज एनसीईआरटी से टिल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भैया अब आपका चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे भैया, ये किताब आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से कहां तक पहुंच गए हैं? हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से अब हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 43 तक। पेज नंबर 43 तक हम पहुंच गए हैं। पेज नंबर 43 तक हमने सब कुछ कर लिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमने देखो कितना कुछ कवर कर लिया यार, 5 क्लास में सारी थ्योरी कवर कर ली। पेज नंबर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 29 से लेकर 43 तक। बेटा इस वीक में आपके पास टाइम है, प्लीज एनसीईआरटी गो थ्रू कीजिए, उसके क्वेश्चंस कीजिए, स्कूल के लिए भी फायदा होगा, आपको अभी भी फायदा होगा। ओके, बाकी सबको ईद मुबारक भाई साहब, सब लोग हाँ आराम से ईद मनाइए। अच्छे से मिलते हैं मंडे को एकदम, हाँ
ईद की सेवइयां लेके खाइए और हमारे नाम पे भी 1-2 चम्मच खा लीजिएगा। ईद मुबारक। मोलारिटी के क्वेश्चंस मैं देखता हूं सैटरडे को अगर होगा या संडे को होगा, कभी 1 घंटे का डाल दूंगा। बाकी इसकी प्रैक्टिस करके आना। मंडे को फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर का फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मैं देखता हूं यार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का कैसे जुगाड़ लगाता हूं, मैं कर लूंगा। ओके चलो बाय बाय, एंजॉय करो, बाय बाय।